ऑर्गेनिक पोस्टिंग रेगुलर होती रहनी चाहिए, ठीक है, एंड यू डिड दैट विच इज ग्रेट। ठीक है अखिल, आपने ये 1 वीक का शेड्यूलिंग कर लिया है विच इज ग्रेट। धीरज आपका क्या प्रोग्रेस है? सर 5 डेज की हो पाई अभी। ठीक है, वेल डन, और समथिंग इज बेटर देन दो नथिंग। सेपरेट मैंने लिंक्डइन के लिए रखी है। ठीक है। वीकली तो मैंने बनाई थी, तो एक लिंक्डइन हम्म, पे मैंने कर दी है और 5 ठीक की है। मैंने शेड्यूलिंग कर दी है उसमें। ठीक है, अच्छा ये पहली बार मैंने बोला है, पर ये अब आप रेगुलर अपना पार्ट ऑफ अपने कैलेंडर में डाल देना, ठीक है, और इसको रेगुलरली करना है। कम से कम एक पोस्ट डेली फेसबुक पेज पे भी जाना चाहिए और इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जाना चाहिए। जी। हाँ जी मिशा, अच्छा, आपके क्या हाल तो है और उसमें आपकी मैंने क्या प्रोग्रेस? यस। उसमें मैंने एक दो में ना कुछ टाइमिंग मैंने थोड़ी चेंज की है। ओके। जैसे मैंने 3 पोस्ट तो मैंने इवनिंग में रख दी है, शाम के सात ठीक है। के आसपास। ठीक है। ठीक और है। एक मॉर्निंग में रख दी है, 10-11 बजे। सही है। इस जी। तरह से आप एक्सपेरिमेंट अब करके देख सकते हो, 10 12 15 दिन में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि किस टाइम आपका मैक्सिमम ऑडियंस आ रहा है, उसके हिसाब से आप अपना पोस्टिंग को शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी मीशा, कैसे हैं, कल कहाँ थे? सब हाँ ठीक है? सर, बहुत सारे काम है सर, हम क्या बताएं। हाँ। लेकिन ये देख लिया हाँ। था वीडियो। और सर मैं तो पोस्टिंग जैसे करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, मैं ये हम्म। चाह रही थी कि यूट्यूब के साथ ही मेरा फेसबुक पे हो जाए, क्योंकि दो दो जगह पोस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कल हाँ, जब मैं आऊंगी ना, वो सेटिंग कर दूंगी मैं। और इवन जो आप पोस्टिंग कर रहे हो ना यूट्यूब पर, यदि आप क्या नाम है कम्युनिटी के अंदर पोस्टिंग कर रहे हो, उन्हीं का शेड्यूल चेंज करके ना आप फेसबुक लिंक्डइन इंस्टा इनके ऊपर भी पोस्ट कर सकते हो। ओके सर, कल जैसे मुझे बता दीजिएगा कल सर। मैं तो अभी बता रहा हूँ, अच्छा कल ठीक आने है, में तो टाइम है है ना, ठीक है, अभी ठीक तो है। 14 घंटे है, अभी बता रहा हूँ। करना क्या है कि आपका फॉर एग्जांपल मंडे को जो पोस्ट जा रहा है यूट्यूब पर, से फ्राइडे को उसको इंस्टाग्राम पे डाल दो, वेनसडे को उसको अपना लिंक्डइन पे डाल दो, है ना, थर्सडे को उसको फेसबुक पे डालो, मतलब अलग अलग डेज पर अलग अलग जगह पोस्टिंग करें। पूरे 1 मंथ का जो कंटेंट रहेगा ना, कोई मतलब रिपीट कर सकते हो पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग डे। हम्म। अदरवाइज क्या होता है, यदि सेम कंटेंट चारों पांचों प्लेटफॉर्म पे सेम जाता है ना, जो ऑडियंस होता है उन्हें लगता है कि अरे इन्हें एक जगह फॉलो कर लो, मोर देन इनफ। आर यू गेटिंग? यदि फेसबुक पे सेम चीज चली गई, मंडे को आपने वही लिंक्डइन पे भी वही डाल दिया, इंस्टा पे भी डाल दिया, फेसबुक पे भी डाल दिया, वो कहेंगे भाई एक जगह फॉलो कर लो, मोर देन इनफ है। पर हर जगह यदि वेरिड कंटेंट लगेगा ना उन्हें, कंटेंट एक ही रहेगा पर अलग अलग जगह पोस्टिंग हो रही होगी, तो वो ऑब्जर्व कर नहीं पाते, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि कोई पर्सन आकर के डेली 30 डेज आपका एक ही जगह कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। कभी वो इंस्टा पे देखेगा, कभी फेसबुक पे देखेगा, कभी लिंक्डइन पे तो देखेगा, तो इस सर तरह से। हम्म। तो सर हमें ये जो सेटिंग है, ये फेसबुक में करनी होगी या यूट्यूब में? चारों पांचों के अंदर, फेसबुक में भी करो, यूट्यूब में भी करो, इंस्टाग्राम में भी करो, लिंक्डइन पेज पे भी करो, हर जगह करो, हर जगह पोस्टिंग करनी है, हर जगह हेलो सर। शेड्यूलिंग करनी है। हेलो सर। हेलो रोहित, क्या हाल है, क्या हेलो, प्रोग्रेस चल रही नमस्ते है? सर। नमस्ते माय नमस्ते डियर। सर। क्या किया है, कल का होमवर्क का क्या स्टेटस मैंने है? सर, हम्म। ये सर वो इंस्टा अकाउंट लास्ट टाइम नहीं बनाए थे ना, तो ओके। मैंने रोहित डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टा बना के और हाँ, 5 डेज की सर पोस्टिंग उस पे शेड्यूल कर दी थी। कर बाकी दिया। मैंने डेटा और वो कैप्शन वगैरह 10 डेज का किया है रेडी। तो ओके, आज मैं उसको भी कर दूंगा सर। बहुत बढ़िया, विच इज ग्रेट। देखो आप सब इसी तरह से करेंगे, और क्या पोस्टिंग कर रहे हो वो मुझसे भी शेयर करो। क्या पोस्टिंग कर यस रहे सर। हो वो अपना प्लानर का एक एक फोटो खींच के मुझे भेजो, ठीक है, कि यस सर, सर वो हमने ये कंप्लीट नहीं किया हुआ है। था ना, तो यस सर। कोई नहीं, जितना अभी तक किया है डेली मुझे रिपोर्ट करो कि क्या किया है। आई शुड बी अवेयर ना यस सर, कि और क्या वो, क्या। हम्म। यस सर, और राइट्स का भी मैंने किया था रिवाइज सर। अच्छा, राइट्स का रिवाइज किया था, अब आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा होगा वो रिवीजन करके, है ना? यस सर, यस सर। ओके ओके ग्रेट। चलो एक बार करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, धीरज स्क्रीन शेयर कर दो आप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेटा एड्स, एंड ट्रस्ट मी, ये किसी भी बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको आते हैं मेटा से लीड जनरेट करने, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इनके ऊपर कैंपेन्स रन करके और यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हो, सेल्स जनरेशन कर सकते हो। कल मैंने काफी सारे अकाउंट दिखाए थे जिसके अंदर हम लीड भी जनरेट कर रहे हैं और सेल भी जनरेट कर रहे हैं, तो इन द सेम वे यू गाइस कैन डू द सेम। ठीक है, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए आप अकेले भी आराम से 8 10 अकाउंट हैंडल कर सकते हो, और एक क्लाइंट आराम से 30 40 हजार पे कर देता है।
अच्छा चलो यहाँ आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एड, हमने बिजनेस सेटिंग्स के अंदर थे कल, तो हम वापस देखो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में कल मैंने एक तरीका बताया था जिसमें हम मेटा बिजनेस सूट में गए थे लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, और फिर हमने इसके नीचे जहाँ डी कुमार लिखा है ना धीरज, यहाँ क्लिक किया था। एक और जगह दिखाता हूँ जहाँ से आप बिजनेस पोर्टफोलियो में, कल हम यहाँ से गए थे ना, आज यहाँ से नहीं जाएंगे। आज हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में, देखो सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है सबसे नीचे सेटिंग्स, हाँ यहाँ क्लिक कर, यहाँ क्लिक करते हैं तो दोनों में से कहीं भी क्लिक करो एक ही जगह पहुंचोगे। ठीक है, दोनों में से कहीं भी क्लिक करो, चाहे नीचे क्लिक करो चाहे वहां जहां मैंने बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करने के लिए बताया था, दोनों से आप यहीं आ जाओगे। देखो पहुंच भी गए हम। ठीक है, तो कल आपने यहाँ पीपल के अंदर मुझे राइट्स दिए थे तरुण खंडल 81, आई कैन सी राइट हियर। अभी एक्टिविटी कोई नहीं है, मैंने अभी आपके अकाउंट में भी नहीं गया, पर यदि मैं कुछ एक्टिविटी करूंगा तो वो यहाँ डिटेक्ट कर देता है। अच्छा, इसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं होते हैं पेजेस के राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में ही हम पेजेस के अंदर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पेजेस में आ जाओ। हाँ, पेजेस पर क्लिक किया हमने, एंड यहाँ जो भी पेजेस है जिसके अंदर भी एड्स रन कराने हैं उनको हम यहाँ ऐड कर देते हैं, उनको यहाँ ऐड कर देते हैं। यहाँ ऑलरेडी आपके 2 पेजेस एडेड है, यदि फॉर एग्जांपल आपको एक और तीसरा पेज है उसका एक्सेस चाहिए, ठीक है, तो आप राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ऐड पे क्लिक करेंगे, जस्ट क्लिक कर दो। अच्छा, बाकी सबको जो अभी ये नजर नहीं आ रहे ना दोनों के दोनों, जैसे यहाँ तो 2 पेजेस ऑलरेडी एडेड है, यदि आपको पेज नहीं एडेड है तो आपको यहाँ आकर के यहाँ देखो नीचे क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज, यहाँ से भी पेज बना सकते हैं, या ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, यहाँ भी क्लिक करके पेज को आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अभी क्योंकि ऑलरेडी एडेड है तो इसको अभी इसमें भी मैं नहीं जा रहा, बट आई एम श्योर आप सभी आराम से कर लोगे। ठीक है, आराम से कर लोगे, बहुत इजी प्रोसेस है। यहाँ ऐड पे क्लिक करना होता है, फिर ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, एक बार इस पे क्लिक कर दो धीरज, ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज पे। हाँ देखो, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ लोड हो जाएगा, जो भी पेज का नाम है वो हम यहाँ टाइप कर देंगे। हाँ, फेसबुक पेज का नाम एग्जाम्पल के लिए आप स्किल्स मास्टरी टाइप कर दो, स्किल्स मास्टरी टाइप कर देते। अच्छा, यदि आप सर्च कर रहे हो और आपको पता है वो पेज अवेलेबल है पर आपको मिल नहीं रहा, तो उस केस में आपको उस पेज को जाकर के लाइक करना होगा। ठीक है, उसको लाइक कर दो, उस पर कोई कमेंट कर दो तो पेज यहाँ नजर आ जाता है। एक बार स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है, वेल मुझे अभी यहाँ नहीं दिख रहा, बट इस केस में क्या करना होगा, आपको उस पेज को जाके लाइक करना होगा। आई थिंक क्लैरिटी आ रही है। जिस भी पेज का एक्सेस ले रहे हो ना, क्लाइंट ने कहा कि भाई आप एक्सेस ले लो, आप यहाँ आए आपको मिल नहीं रहा, तो उस केस में क्लाइंट से पूछ लो सर आपका पेज कौन सा है, जो भी उनका पेज है उसमें जाकर के आप सिंपल वहां क्या नाम है उनको जाकर के लाइक कर देंगे। लाइक, कमेंट, शेयर कुछ भी कर दो, तो जैसे आप करोगे ये आपका वर्क करना शुरू हो जाएगा। ऑल राइट, चलो कोई भी एक पेज को करते हैं एग्जांपल के लिए, कोई भी एक पे क्लिक कर दो, है ना, कोई भी एक पे क्लिक कर देते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इस पेज का एक्सेस चाहिए, है ना, फॉर एग्जांपल इस पेज का एक्सेस चाहिए, ऑल्दो ये हमारा पेज है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका क्लाइंट का पेज होना चाहिए, आपको फाइंड करना है, इट इज इंपॉर्टेंट। यदि आपने फाइंड कर लिया उसके बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पर ब्लू बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, एंड देन ये पूछे, देखो अनेबल टू ऐड फेसबुक पेज, क्योंकि हमारे पास इसके राइट्स ही नहीं, यदि हमारे पास राइट्स होते तो ये ऐड हो जाता। हाँ अखिल, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर जी, मतलब जो जिस मतलब लेटर्स जो क्रिएट किए गए हैं फेसबुक पेज वैसे ही टाइप करना है, मतलब स्मॉल विथ मतलब कैसे टाइप करना रहता है? सेम एज इट इज, जो आपका पेज का नाम है वो यहाँ डाल दो। आप एक और काम कर सकते हो, एक बार facebook.com ओपन करो धीरज। सर वो वाला जो भी मैंने डाला है वो मेरा ही पेज है, उस पर कर सकते हैं प्रैक्टिकल? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये वाला बिल्कुल सर? हाँ करो, क्लिक करो इसके ऊपर, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। हाँ, नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दो। देखो अब ये क्राफ्ट फ्यूजन का पेज है जो धीरज ने एक क्रिएट किया है। हाँ, ऐड पेज पे क्लिक करते हैं।
ठीक है, अब देखो जैसे इसके ऊपर हमने ऐड किया, अभी यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर इसमें एरर आ जाएगी। देखो पेज एडिट सक्सेसफुली आ गया ना, पेज एडिट सक्सेसफुली, डन पे क्लिक कर देंगे और जैसे इन्होंने डन किया वहां क्राफ्ट फ्यूजन नजर आ रहा है। ठीक है, पर ये क्राफ्ट फ्यूजन नजर आ रहा है, इसमें आपको राइट्स भी देने पड़ेंगे। राइट्स देने के लिए क्या करोगे, असाइन पीपल पे क्लिक करोगे, एक बार असाइन पीपल पे क्लिक करना। आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आप पेज का राइट्स लो, चाहे आप एड अकाउंट का एक्सेस लो, हर जगह आकर के यहाँ करके आपको जो भी चेक बॉक्स है उसको क्लिक कर देना, जिसको भी राइट्स देने हैं उसको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना, कोई भी एक पे धीरज क्लिक करना। हाँ, अब उसके बाद यहाँ करके आपको फुल कंट्रोल देना है। क्या देना है, फुल कंट्रोल। तो आप मस्ट रखना कि फुल कंट्रोल ही देना है, रीजन बीइंग कि क्लाइंट को बार बार आकर जाकर के आप कहोगे ना, सर मैं लीड डाउनलोड नहीं कर पा रहा, मेरे को राइट्स दे दो, सर मैं आपका क्या नाम, मैं कैंपेन को ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा, पिक्सल नहीं लगा पा रहा, वो इरिटेट हो जाएगा आपसे। इसलिए पहली बार में ही आप फुल कंट्रोल एवरीथिंग कर देना। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ फुल कंट्रोल एवरीथिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके पास से कंट्रोल हट जाएगा। कल आपने देखा था ना कि मैं, धीरज ने मुझे राइट्स दिए थे, मैं पेज को डिलीट करना चाह रहा था पर नहीं रिमूव कर पाया। क्यों, क्योंकि फेसबुक को पता है कि भाई धीरज इज द मेन ओनर, आई एम द सेकेंडरी ओनर एंड आई एम देयर टू रन ओनली एड। गॉट इट ना। इसलिए आप ले भी लेंगे क्लाइंट से तो क्लाइंट को कोई टेंशन नहीं है कि उनका अकाउंट लेकर के हम भाग नहीं रहे। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये टेंशन होती है कि क्लाइंट से कॉन्फिडेंटली राइट्स कैसे मांगे। आप कॉन्फिडेंटली मांगेंगे, सर मुझे राइट्स चलाने के लिए चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए, इसके बिना मैं काम नहीं कर पाऊंगा, आपको बार बार डिस्टर्ब करूंगा और आप चाहेंगे भी नहीं ऐसा। ठीक है, इसलिए राइट्स को दे देगा। हाँ, नीचे असाइन पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे अब इसके ऊपर असाइन पे क्लिक कर दिया, डन पे क्लिक करो, है ना। अब देखो, यदि आप ध्यान से देखो, क्राफ्ट फ्यूजन के अंदर सबसे नीचे राइट हैंड साइड पीपल विद फुल कंट्रोल में क्या आ रहा है, नीचे तरुण खंडर का नाम दिख रहा है ना, नीचे नाम दिख रहा है सबसे नीचे, देखो। हाँ, परफेक्ट। तो इस तरह से हम राइट्स देते हैं, इस तरह से हम राइट्स देते हैं। तो जिस भी पेज के राइट्स देने हैं उसके अंदर जाना है, क्लिक करेंगे एंड देन राइट्स देते। ठीक है, अच्छा, पेज नेम जो होगा वो ब्रांड नेम से होगा। ठीक है, जैसे लर्न स्किल्स है ना, ये ब्रांड नेम हो सकता है, क्राफ्ट फ्यूजन ब्रांड नेम हो सकता है, और जब आप पॉपुलर हो जाओगे तो आपका नेम भी ब्रांड बन जाएगा, है ना। डी कुमार बन सकता है, बट जब ये, है ना, धीरज कुमार डेफिनेटली बन सकता है, बट जैसे जैसे इनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे तब ये ब्रांड नेम हो सकता है। गॉट इट। हाँ, और फोकस हमारा वही है, वही कर रहे हैं हमें। तो अभी तक हमने क्या किया, पीपल में राइट्स दे दिए, दूसरा हमने पेजेस में राइट्स दे दिए। अब हम उसके नीचे एड अकाउंट में चलते हैं, एड अकाउंट में चलते हैं, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड। हाँ, पहली बार यहाँ आप आओगे ना एड अकाउंट के अंदर। अच्छा, यहाँ तो धीरज ने ऑलरेडी एड अकाउंट में राइट्स दे दिए थे और कल हमने किया भी था। मैं चाहता हूं आप में से कोई एक जना जिसने एड अकाउंट नहीं बनाया है, ठीक है, मैं चाहता हूं वो स्क्रीन शेयर करो। अखिल, आपने एड अकाउंट बना लिया है क्या? नहीं सर जी, मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, शेयर करो प्लीज, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कल वाला आपने रिकॉर्डिंग में देख भी लोगे, पर ये जो सेकेंडरी पार्ट है, जो पहला एड अकाउंट बनाते हैं, इसके अंदर 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मीशा, अभी तक क्या समझ आया? और सर हमें ये समझ में आया कि जैसे कोई अपनी वेबसाइट बनाने या एड रन करने के लिए देता है तो फुल एक्सेस लेना है उससे, है ना? यस यस, बिल्कुल। और ये जो है, ये बिजनेस पोर्टफोलियो की सेटिंग्स है। पहले इसका नाम बिजनेस सेटिंग्स था और अब इसे बिजनेस पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या तो कहते हैं? इसमें बिजनेस सर हमें पोर्टफोलियो। एक्चुअली करना क्या होता है? डेली उसके लिए पोस्ट डालने हैं, है ना? वो और वो क्या करना है? वो मेटा बिजनेस सूट में करते हो। मेटा बिजनेस सूट है, उसके अंदर आपको प्लानर का ऑप्शन मिलता है, वहां से डेली पोस्टिंग करते हो। और ठीक है, यहाँ पे वो क्या करते हैं? यहाँ से आप किसी भी क्लाइंट से यदि आपको एक्सेस चाहिए या किसी एम्प्लॉय को या किसी पर्सन को राइट्स देने हैं, यदि फॉर एग्जांपल आप कहो कि तरुण सर आप मेरे ना, मैं ऐड तो चला रही हूँ पर आप देख लो कि मैं सही चला रही हूँ या नहीं, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ पेड मार्केटिंग में करियर, तो आप मुझे राइट्स दे सकते हैं इन द एंड मैं उसके ऊपर वॉच रख सकता हूँ कि मीशा आपके ऐड चल रहे हैं, प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कहीं बजट कम लगाना है, ज्यादा लगा दिया, कहीं लीड नहीं आ रही तो भी कैंपेन चल रहा है, पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा। यू गेटिंग ना? यस सर। यस अक्षय, शेयर करो व्हाट हैपेंड।
सर ये चार तरीके से ऑप्शन होता है। एक तो पहले हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, लॉगिन करना यस देन फिर करने के बाद उसको शेयर पेजेस कर दो। करेंगे। एक मिनट रुकना, दोबारा बोलो धीरज। सर हम स्टार्टिंग जब करते हैं तो पहले हम अपनी मतलब किसी भी क्लाइंट की प्रोफाइल बनाएंगे उसके नाम से। नहीं धीरज, जनरली क्लाइंट के पास प्रोफाइल होता है। आज की डेट में 99% लोगों के पास फेसबुक का प्रोफाइल होगा, ठीक है। आप जस्ट उनसे पूछ लेना कि आपका फेसबुक का प्रोफाइल है या नहीं, वो बता देगा हाँ जी है। यदि नहीं है तो ही बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, आपका फेसबुक का पेज है या नहीं, है ना, जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो उससे कहा हाँ जी है। इंस्टाग्राम है, हाँ जी है। एड अकाउंट है, ठीक है। तो फिर हम इनके सिर्फ राइट्स लें, और ये चारों नहीं है या जो पार्ट नहीं है वो आप फिर बनाना पड़ेगा। एड अकाउंट कौन सा सर, ये बिजनेस मेटा सूट वाला? हाँ, मेटा बिजनेस सूट वाला। यहाँ आकर के बिजनेस पोर्टफोलियो से बनाते हैं, तो ये बिजनेस पोर्टफोलियो से बनाना पड़ेगा। और जिसकी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है उसका हो सकता है कि उसमें उसका ओरिजिनल नेम ना हो दोस्त की वोटर आईडी में, या फिर उसके नहीं, यदि बना हुआ है पुराना अकाउंट और वो चल रहा है आज के डेट में, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। ये जो मैच ना करे उसके ओरिजिनल नेम से जो वोटर कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। जितना ज्यादा डिजिटल पुराना जितना ज्यादा पुराना आपका डिजिटल एसेट है ना, जितनी पुरानी आपकी वेबसाइट है, जितना पुराना आपका गूगल एड अकाउंट है, जितना पुराना आपका फेसबुक एड अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, यूट्यूब चैनल है, ये अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं टाइम के साथ, ठीक है। इनके अंदर आपको आईडी प्रूफ के वेरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, नाम भी चेंज करने की जरूरत नहीं। अच्छा, उन पे चला सकते हैं। हाँ, जैसे कहते हैं ना, चावल जितना पुराना उतना ही अच्छा। पता नहीं आपने सुना है या नहीं, बट सुना है ना। तो इसी तरह से हम मार्केटर कहते हैं, जितना पुराना एड अकाउंट, जितना पुराना पेज, जितना पुराना यूट्यूब चैनल, जितनी पुरानी वेबसाइट, उतना ही अच्छा, ठीक है। इवन हम ये एड अकाउंट सेल भी करते हैं। $10, $20, $25, $50 का मार्केट में सेल कर देते हैं, बेचते भी हम, ठीक है। हाँ, तो इवन पुराने अकाउंट की वैल्यू इतनी है कि 10 साल पुराना यदि अकाउंट होगा तो आपका $100 में भी आप सेल कर सकते हैं। और 6 महीने पुराना है तो हो सकता है $2, $3 में वो सेल हो रहा है, $5 में सेल हो रहा हो, है ना। चलो वापस चलते हैं अपने मेटा बिजनेस ग्रुप में। आपका आई थिंक क्वेरी आंसर हो गए ना, आप 4 चीजें पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे ना? जी सर, करेक्ट, ओके, ठीक है। तो मैं फीलिंग समझ जाता हूँ आपकी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो पेजेस हो गया, अब ऐड अकाउंट के अंदर आ गए, यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ ऐड पे क्लिक किया, कर दो क्लिक। ये जब भी आप पहली बार यहाँ आए हो, अच्छा यहाँ अकेले यहाँ बहुत धीरे जाना है, यहाँ गाड़ी तेज मत चलाओ, है ना, थोड़ा स्लो डाउन कर लो, है ना। हाँ, यहाँ क्या है, यहाँ 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, जो एड अकाउंट नेम है वो तो आप कोई भी ले सकते हो, उसको बाद में चेंज भी किया जा सकता है। इसको 60 दिन के बाद चेंज कर सकते हैं, है ना। 2 महीने में एक बार चेंज कर सकते हैं, 60 दिन बाद एक चेंज कर सकते हो, 60 दिन बाद दोबारा चेंज कर सकते हो, लाइक दैट। दूसरी चीज, इसमें टाइम जोन वो भी चेंज कर सकते हो, पर मेरा सजेशन रहेगा इसको करेक्ट लेना। जो थर्ड चीज है जो नॉन एडिटेबल है, वो है करेंसी आपको मेक श्योर करना है कि क्लाइंट के पास उस करेंसी का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का ऑप्शन होना चाहिए। इट इज अ मस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया का क्लाइंट है तो उसके पास INR है, इंडियन नेशनल रुपीज है, तो ही आप यहाँ डालोगे। इंडिया में अंडरस्टूड ही होता है, इंडियन क्लाइंट है तो INR होगा। पर यदि कोई फॉर एग्जांपल क्लाइंट है, दुबई का क्लाइंट मिल गया, तो आप उनसे पूछ लें, सर आप दिरहम में स्पेंड करेंगे ना, या सऊदी अरेबिया का है तो पूछेंगे सर SAR सऊदी रियाल में स्पेंड करेंगे क्या, ऑस्ट्रेलियन है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा, यूएस का है तो USD हो गया, है ना, कनाडा का है तो CAD हो गया, CAD, ठीक है। एवरीबॉडी इज गेटिंग ना। ये करेंसी चेंज नहीं होती। यदि फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपका दुबई का है, आपने इंडियन अकाउंट बना दिया और आप बाद में क्लाइंट को कह रहे हैं हाँ जी सर अपना अमाउंट डाल दीजिए, और वो कह रहा है नहीं जी मेरे पास तो INR का अकाउंट ही नहीं है, मैं तो दिरहम में स्पेंड करूंगा, तो इस वाले अकाउंट में फिर आप काम नहीं कर सकते, आपको नया एड अकाउंट बनाना पड़ेगा। गॉट इट मिशा, समझ आया? डिड यू गेट इट? यस सर। हाँ, करेंसी चेंज नहीं होगी, तो यू हैव टू बी वेरी कोई केयरफुल। हाँ पहले पूछ लेना है अगर बाहर का क्लाइंट है तो। सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। हाँ, सॉरी, करंट चेंज तो किया नहीं, आई वाज जस्ट वॉचिंग द वीडियो।
हाँ शेयर कर सकते हो स्क्रीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ KOL टाइप करो, KOL कोलकाता का टाइम डालना है ना, KOL। हाँ और यूएस डॉलर भी चेंज कर दो, यूएस डॉलर भी इंडियन रुपी कर देते हैं, INR। हाँ जी ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ये रहा। वेरी गुड, ठीक है। और ये डालने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद एक बार देख लेना है हमें, एंड देन नेक्स्ट कर देना है। कर दो नेक्स्ट। हाँ अब ये पूछ रहा है किसके लिए बना रहे हो, अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं, किसी और बिजनेस के लिए बना रहे हैं, क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो अनदर बिजनेस और क्लाइंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी ध्यान से यूज करना है। अभी तो माई बिजनेस करेंगे क्योंकि अखिल अपने लिए खुद के लिए अकाउंट बना रहे हैं, तो नेक्स्ट कर देते हैं। अनदर बिजनेस क्यों करना होता है कि जो इनवॉइस होगा वो उस बिजनेस के नाम पर आएगा। अच्छा अपने नाम पर कभी भी किसी भी क्लाइंट का, यदि कोई क्लाइंट कह रहा है ना मैं आपको कैश दे देता हूं, आप पैसे अपने अकाउंट से लगा दो, तो ये कभी नहीं करना, ठीक है। आई मीन 2000 5000 10,000 है चल जाता है, चलो कोई इशू नहीं है। पर बहुत बड़ा अमाउंट, जैसे अभी मॉर्निंग में अभिषेक कह रहे थे सर क्लाइंट 60 लाख रुपए खर्च करने के लिए 1 महीने में, ठीक है। और वो कह रहा है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड लगा दो, ठीक है, 60 लाख स्पेंड करने में। तो मैंने अभिषेक को मना कर दिया, ठीक है, कि नहीं आप अच्छा कमा रहे हो पर नहीं करना। अभिषेक का वैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ही इज इन 12th क्लास एंड ही इज डूइंग अमेजिंग, ठीक है। हाँ चलो यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं, मैंने कई बार बताया है। ये क्लाइंट ने कहा है सर कि आप अपना क्रेडिट कार्ड लगा दीजिए। हाँ जी क्लाइंट इज वेरी स्मार्ट, उसे पता है ना कि भाई बच्चा है 12th का तो चल जाएगा। तो मैंने उसको बोल रखा है अभिषेक को, कुछ भी हो डिस्कस करो मुझसे, देन आगे बढ़ो। सर तो उनको बता नहीं रहे थे कोर्स किससे कर रहे हैं सर। बिल्कुल उन्हें नहीं मालूम। बिल्कुल क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। इंटेंशन यही है कि यहाँ ये छोटी छोटी गलतियां होती है ना, ये गलतियां हो जाती है, तो यदि मेंटर होता है तो आपको हेल्प कर देता है ना, छोटी छोटी चीजों में। क्योंकि मैंने ये गलतियां करी भी है ना, अकाउंट बना करके देन रियलाइज किया कि अरे करेंसी ही गलत डल गई थी, है ना। देन इस तरह के मैंने, पहले लोग कहते थे, रिलेटिव कहते थे अरे तरुण अपने उससे चला दे, पैसे दे देंगे बाद में, है ना। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम। तो वही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हाँ डन पे क्लिक कर दो। अच्छा पेमेंट इन्फॉर्मेशन अभी किसी को ऐड नहीं करनी, पहले इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसमें मल्टीपल कैंपेन्स बनाएंगे, चला करके आई मीन थोड़ा सा बना करके देखेंगे 5-6 तरह के कैंपेन। हाँ डन कर दो, डन कर दो, गो फॉर इट, ठीक है। ये देखो आपका ऐड अकाउंट आ गया, यहाँ ऐड अकाउंट आ गया। हाँ अच्छा असाइन एक्सेस करोगे, एक बार क्लिक करो असाइन एक्सेस। तो यहाँ देखो जैसे धीरज के अकाउंट में मेरा नाम आ रहा था, यहाँ नहीं आ रहा है ना, यहाँ नहीं आ रहा। क्यों आ रहा था अखिल, क्यों आ रहा था? धीरज के अकाउंट में मेरा नाम आ रहा था पर इसमें नहीं आ रहा, क्यों? उन्होंने आपको एक्सेस दिया रखा है सर। हाँ आपको समझ आया। और कौन से एक्सेस दिए हुए हैं? हाँ कौन से एक्सेस दिए थे? एडमिन एक्सेस, फुल एक्सेस। कहाँ से दिए? फुल एडमिन एक्सेस। पर दिए कहाँ से? वो यूजर्स, पीपल। हाँ हाँ चलो करके दिखाओ एक बार। ये कैंसिल कर दो सर जी। हाँ हाँ कर दो, ये तो हो चुका हमारा काम। ये हाँ पीपल पे क्लिक करो। नहीं गलत जगह पहुंच गए, साइड में आ जाओ। हाँ ठीक है, इनवाइट पीपल, यस। या ईमेल एड्रेस डाल दो मेरा, तरुण खांडल 81@gmail.com। देखो सर जी सही है सब कुछ। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे? एंटर। हाँ कर दो, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या गलती करते हैं जनरली आप लोग, यहाँ एंटर नहीं करते तो नेक्स्ट नहीं आता, और आप यहाँ करते क्या हो, टेम्पररी एक्सेस करके 2 महीने 3 महीने का राइट्स देते। तो कल मैंने बताया था, है ना, तो वो नहीं करना ना, नेक्स्ट कर। एंड अखिल को याद है, विच इज ग्रेट। हाँ फुल कंट्रोल एवरीथिंग, यस नेक्स्ट कर देंगे। हाँ नहीं फाइनल नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये नहीं करना। एडवांस ऑप्शंस में जाके आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट करेंगे।
अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो कंपनी का डायरेक्टर होता है ना, वो कई बार हमें कहता है कि सर आप अकाउंट्स टीम को राइट दे दो, है ना, या हमारा सीए है उसको राइट्स दे दो, या सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है, या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, इनको राइट्स दे दो। इनको फुल कंट्रोल नहीं देना, इनको सिर्फ पार्शियल एक्सेस देना है व्यू रिपोर्ट का। क्या देना है? पार्शियल एक्सेस व्यू रिपोर्ट। क्योंकि यदि वो जाकर के हमारे कैंपेन में चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। उनको थोड़ी पता है कैंपेन कैसे चलाने हैं, हम मार्केटर्स हैं, हमें पता है कैंपेन कैसे चलाने हैं। बट वो ऑडिटर क्या करने के लिए आता है? वो रिपोर्ट्स देखने के लिए आता है कि कितनी स्पेंडिंग करी है, कितने का कैंपेन चलाया है ना, वो सारी चीजें देखने के लिए आया है। तो आपको सिर्फ उनको पार्शियल एक्सेस देना है। क्लियर है? अकाउंट्स वाले आएंगे आपके पास, सीए, सीएस, है ना, अकाउंट्स वाले आएंगे। अच्छा, किसी को भी आप राइट्स दोगे, है ना, क्लाइंट के अकाउंट में, तो क्लाइंट से पहले पूछ लो कि सर किसको राइट्स देने हैं, इसको राइट्स दे, ठीक है, एंड देन आप राइट्स दे दीजिए। ठीक है, अपनी तरफ से राइट्स ऐसे ही मत देना किसी को। हाँ। अच्छा अखिल, कौन से राइट्स देना चाहोगे यहाँ? फेसबुक पेज वाली सर जी, ये दूसरा शेख अखिल डिजिटल मार्ट एजेंसी दूसरा वाला फेज, मतलब इसमें कन्फ्यूजन चल रही है, तो दो क्रिएट किया पेज था। बना दे, 2 पेज बन गए। अच्छा, यदि एक गलती से आप लोगों के पास पेज बन जाए ना, या गलती से ऐड अकाउंट बन जाए, पड़े रहने दे, उसको डिलीट नहीं कर, वो फ्यूचर में काम आएगा, वो फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना, जितने पुराने होते हैं उतना ही अच्छा होता है। यदि गलती से बन जाए, पड़े रहने देना। और जानबूझ के बहुत सारे नहीं बनाने, जानबूझ करके सिर्फ एक एक बनाना है, पर गलती से बन जाता है कई बार, तो दैट्स ओके। हाँ, कंफर्म सिलेक्शन। अब क्या करें? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट। हाँ, अच्छा धीरज, आज आपको, अखिल आपको आज क्या करना है? धीरज को भी राइट्स देने, ठीक है, पर अभी नहीं देने, 2 घंटे बाद। हाँ जी, ठीक है, सेशन के बाद, है ना। और धीरज, आप भी ऐसे अखिल को राइट्स दे करके देखना कि वो राइट्स ले पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, कोई भी किसी के अकाउंट में जाके चेंजेस नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी किसी के अकाउंट में जाके चेंजेस नहीं करेगा, उससे पूछ करके ही करेगा। यदि फॉर एग्जांपल अखिल को लग रहा है धीरज के अकाउंट में ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, कोई भी रीजन हो सकता है, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, तो पूछ लेंगे। ठीक है, मैं भी यदि कोई बिडिंग वगैरह चेंज कर रहा होता हूँ, या बजट चेंज कर रहा होता हूँ, या कैंपेन को पॉज कर रहा होता हूँ, मैं स्टूडेंट को बता देता हूँ। ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ या कॉल कर देता हूँ कि आई एम चेंजिंग योर कैंपेन बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्लियर है ना? उससे क्या रहेगा? आप लोगों की लर्निंग बढ़ेगी, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? आपकी नॉलेज बढ़ाना, आपका एक्सपीरियंस बढ़ाना। पता तो लगे चेंज किया तो किस थॉट प्रोसेस से बदला है, क्यों चेंज किया, है ना धीरज? वो समझ आना बहुत जरूरी है कि भाई चेंज किया तो क्यों किया। ठीक है, तो वो शेयर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इनवाइट विद 2 एसेट्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है मीशा, ऐसे ही आप भी मुझे राइट्स दे सकते हैं, और देंगे तो मुझे बताइएगा। ठीक है ना? ऐसे ही आप मॉर्निंग में जब आएंगे, आजकल आपका इंटरेक्शन अपर्णा श्री से भी हो रहा होगा, वो मॉर्निंग में बता भी रहे थे। हाँ सर, हो रहे हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। वो मॉर्निंग में आते हैं, तो आप आओगे कल से, तो यू विल बी मीटिंग हर फॉर श्योर, है ना। कल का तो मुझे नहीं पता वो आएंगे नहीं आएंगे, है ना, बट परसों से तो आएंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ पेजेस कर दिया, एड अकाउंट कर दिया। हाँ, अब फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पिक्सल का एक्सेस। उसके लिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट में 60, 70, 80% जो मार्केटर्स है ना, 60 to 80% मार्केटर्स जोड़ते हैं। एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकता, बट आई नो, यदि मैं 10 मार्केटर्स के पास जाता हूँ, तो उनके पास 6 के अकाउंट में ये चीज मुझे नहीं मिलती, या 7 के अकाउंट में ये चीज नहीं मिलती। उनको ये पिक्सल लगाना, रीमार्केटिंग पिक्सल लगाना नहीं आता। रीमार्केटिंग का मतलब, यदि कोई पहली बार आपकी वेबसाइट पर आ गया, तो उसको दोबारा ऐड, बार बार ऐड क्यों कैसे दिखाओ, वो नहीं आता, पर ये आपको आना चाहिए, इट इज अ मस्ट। अच्छा, ये कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में डेटा सोर्सेज लिखा है, हाँ, इसके नीचे डेटा सेट्स एंड पिक्सेल्स है, यस क्लिक कर दो, बहुत बढ़िया। ये वो सर, ये वो वाला काम करता है ना जिसको हम रिटारगेटिंग करते हैं। यस यस यस, इसको रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग, मल्टीपल नाम है इसके, है ना। ये सेम चीज है, रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग। इसके बेस पर यदि कोई आपकी वेबसाइट पर आया है ना, 1 सेकंड के लिए आया है वो, और चला गया, तो उसको आप बार बार अपना ऐड दिखा सकते हो। आपको पता है कि हाँ, ये मेरी वेबसाइट पे आया था,
और वो सरप्राइज हो जाएगा कि अरे मैं तो एक साइड के लिए गया था धीरज के पेज पर और ये पीछे कैसे बढ़ गए। या मीशा का मैंने गलती से वो एक बार टैरो की वेबसाइट देख ली थी और मेरा मीशा के अब रेगुलर ऐड आ रहे, गलती से भी हो सकता है जानबूझ के देखा हो ना, हो सकता है वो उनका नेट ड्रॉप हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गया, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हो उसी प्रोडक्ट या सर्विस की, तो हम इतनी बार ऐड दिखाएंगे कि वो इन द एंड फाइनली कन्विंस हो जाए दैट वी आर द ट्रस्टेड पीपल एंड हमसे ही बाइंग करें। ठीक है, वो इंटेंशन रही। सजेस्ट किया जाता है मार्केटिंग में, यदि आप 7 बार अपना क्लाइंट किसी कंटेंट बार बार दिखाते हो ना, किसी को 7 टाइम्स दिखा देते हो एवरेज, तो उसका ट्रस्ट आपके ऊपर धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो जाता है। जब हम सर एड्स रन करेंगे तभी वर्क करेगा ना? यस, ये तभी वर्क करेगा तो हमारे एड्स चलेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं चला सकते, पहले एड्स चलाओगे उसके बाद रीमार्केटिंग, है ना सर जी। इसमें कन्वर्शन ट्रैक में बटन क्लिक कर सकते हैं, मतलब वो एक वो विंडो ओपन होता है, वो ही क्रिएट करूंगा, वो ही क्रिएट करेंगे। बिल्कुल, यू आर राइट, कन्वर्जन ट्रैकिंग करेंगे वो इसी से करते हैं, यू आर राइट। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अभी हम ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर दो। हाँ, अब यहाँ पिक्सल का नेम क्या देना है, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो वेबसाइट का नेम है ना वही डाल दो वही। ठीक है। हाँ, एक और टैब में ओपन कर दो वेबसाइट। ये आप सबको बनाना आना चाहिए, ये वाला पार्ट समझ आ जाएगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत डाउट होगा तो इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना, और एक ही वेबसाइट पे यदि मल्टीपल पिक्सल भी लगा दिए तो कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ये पिक्सल का मतलब हो गया एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड जिसको आपने 24 घंटे के लिए वेबसाइट पे बिठा दिया, जैसे कोई भी आपकी वेबसाइट पे 1 सेकंड के लिए आएगा उस 7 टाइप्स की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेगा, उनका नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, कौन सी सिटी को बिलोंग करते हैं, है ना, उनका IP एड्रेस, ये सारी डिटेल कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिक्सल का मतलब मल्टीपल पिक्सल, अभी हम एक पिक्सल बनाएंगे ना, एक पिक्सल बनाएंगे, पर प्रैक्टिस के लिए आप दोबारा बना रहे हो, तीसरी बार बना रहे हो, चौथी बार बना रहे हो, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, एक पिक्सल जो बनाते हैं हम, ये काइंड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड होता है। ठीक है, जैसे आपकी सोसाइटी, यदि आप सोसाइटी में रहते हैं या अपने एरिया में रहते हैं, यदि वहां एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखा है और उसकी जगह 4 बिठा रखे हैं, तो 4 है तो ज्यादा सेफ है ना, सिक्योर है ना। हाँ, यदि 4 सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखे हैं, 3 ने गलती से देखा नहीं किसी को एंट्री करते हुए, हो सकता है चौथे ने देख लिया। ठीक है, ऑल्दो ये डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड्स है जो 100% डेटा ट्रैक कर रहे होते हैं। तो सर हम कितने पे बिठा सकते हैं सिक्योरिटी पिक्सल को? हाँ, ये कितने भी लगा सकते हो, बट जनरली हम मल्टीपल लगा के रखते हैं। ठीक है, इन केस एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम वहां दूसरा लगा लेते। ठीक है, कई बार माइंड में डाउट होता है स्टूडेंट्स के कि सर ये एक तो हमने बना दिया और बना सकते हैं या नहीं, तो इसलिए मैंने क्लैरिटी दिया है, मल्टीपल भी बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्रिएट, आगे डेट डाल दो धीरज, आगे डेट डाल देना। सर जी मेरा है, सॉरी अखिल, डेट डाल दो आगे। सर जी करेक्ट मेथड है, मतलब HTTP पे सब कुछ ऐसा ही लगता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। ये अपना अपने नेम से भी डाल सकते हो, अपने अंडरस्टैंडिंग से भी डाल सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ वेबसाइट का URL डाल देना। वेबसाइट का URL डाल करके मेरे को ये पता रहता है कि हाँ ये वाली वेबसाइट है। कई बार क्या होता है हम सब डोमेन्स भी बना लेते हैं, तो सब डोमेन्स के अंदर भी ये पिक्सल लगाते हैं, तो कंफ्यूजन के होने के चांसेस होते हैं। तो यदि इस तरह से डाल दिया तो कोई कंफ्यूजन का चांस नहीं है। हाँ, क्रिएट पे क्लिक करो, ये रिक्वेस्ट रहेगा। हाँ, इसको रहने दो। कन्वर्जन API इवेंट आने वाले सेशंस में बताऊंगा। मतलब डेट आज का ही डाला है ना? हाँ, आज का ही डालना है। ठीक है, डाला। यस, कर दो क्रिएट। ये आपका जो नेम आ गया करेक्ट आ गया तो ग्रीन टिक दिखा दिया। हाँ, अब इसको सेलेक्ट करो। अच्छा, अब यदि आप देख रहे हो तो इसने आपको आपका एड अकाउंट का नेम भी दिखा दिया। ये कह रहा है जो पिक्सल है, जो मेटा पिक्सल आप बना रहे हो, जो आपने एड अकाउंट बनाया है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं, ये पूछ रहा है। तो वी आर सेइंग कि यस कर दो कनेक्ट, है ना। इस एड अकाउंट से हम जितने भी एड चलाएंगे, जो भी ऑडियंस आएगा, हम चाहते हैं उस ऑडियंस को ये ट्रैक करे। क्लियर? फिल्टर किस चीज का लगा हुआ है ऊपर? ये एड अकाउंट नंबर 866, ये वाला नंबर जो है 16 डिजिट का,
ये जो 16 डिजिट का नंबर आ रहा है इसी की बात कर रहे हो? नहीं सर, ऊपर वहां पर जहाँ पे अखिल जी की वो है ना प्रोफाइल की इमेज है, जहाँ से हम पिक्सल ऐड करते हैं उसके बराबर फिल्टर का एक ऑप्शन है, सर्च बार भी है ऊपर टॉप में। हाँ, ये वाला सर, ये इसके बराबर में फिल्टर है ना राइट हैंड में, फिल्टर्स। हाँ यही हाँ, ये तो ऐड अकाउंट को, ये तो पिक्सल को फिल्टर करने के लिए है। एक्चुअली पिक्सल यदि आप लगाते हो ना, एक जो एड मैनेजर है, इससे आप 50, 60, 100 तक क्लाइंट को मैनेज कर रहे होते हो, तो इतने सारे पिक्सल्स बनाए होते हैं, तो आप यहाँ से नाम डाल के सर्च कर लेते हो। अब ये तो हम पहला बना रहे हैं ना, यदि आप बार बार बनाते होंगे 30, 40, 50, 60 बन जाएंगे, बहुत सारे पिक्सल बन जाएंगे, अलग अलग वेबसाइट के बन जाएंगी, है ना। तो उनको फाइंड करने के लिए आपको सर्च का बॉक्स भी है कि आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है सर जी, इतने पिक्सल बना के मतलब एक ही अकाउंट में मतलब अलग अलग वेबसाइट्स के बनाते हो ना, अलग अलग वेबसाइट्स का बना रहे हो, अलग अलग रीजन से बना रहे हो, है ना। हर चीज आप कस्टम ट्रैकिंग भी करते हो। एक तो होता है ये बाय डिफॉल्ट जो ट्रैकिंग कर रहा होता है, एक हम अपनी खुद की भी ट्रैकिंग लगाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये बहुत सारे बना लेते हैं हम इसी के लिए। क्या भी लगा के और यस कन्वर्जन, हाँ, कन्वर्जन एपीआई जो हम लगाते हैं वो भी लगा, हाँ, वो भी जरूरी है। हाँ, अभी नेक्स्ट कर देते हैं। आपने कैपी वगैरह क्रिएट करी भी है? नहीं सर जी, बस मौका नहीं मिला था, लेकिन थोड़ा आइडिया है उस पर। और थर्ड पार्टी वाले जेपियर उन्हें से कनेक्ट करते हैं ना उसको। हाँ जी, कनेक्टिविटी के लिए पहले जेपियर यूज करते थे, आज के डेट में इतने एआई टूल्स आ गए, जेपियर पुराना हो गया, पुरानी टेक्नोलॉजी। हाँ, गो टू इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करते हैं। थोड़ा इस पे हैंड्स ऑन है सर जी, जब क्योंकि वर्क किया था ना 3 मंथ्स फेसबुक पर यार चला है, थोड़ा है बस। है, दैट्स ग्रेट है। तो फिर तो मेरे को किसी और को मौका देना चाहिए। हाँ, मतलब भूल गया था सर जी। अब फिर रिवीजन हो रही है ना, रिवीजन। सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमें करना क्या है, देखो ऊपर सबसे ऊपर लिखा है ventromedia.com और नंबर भी आ रहा है 1 2 4 5, है ना। वो देखो एक 16 डिजिट का नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल, हाँ, दिस इज अवर पिक्सल आईडी। ये हर जो जितने भी पिक्सल आईडी क्रिएट करते हैं यूनिक होते हैं, हर अकाउंट का यूनिक नंबर होता है। ठीक है, अच्छा, नीचे की तरफ आते हैं थोड़ा। सर जी, ये रेड मार्क वाला दिखा रहे हैं। अभी बनाया नहीं है ना, अभी बन जाएगा तो ये रेड से ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, हाँ, यहाँ सेटअप, यहाँ देखो गैदर वेबसाइट इवेंट फ्रॉम ब्राउजर एक्टिविटी है, और यहाँ लिखा है सेटअप मेटापिक्सल, है ना। सेटअप मेटापिक्सल पे क्लिक कर दो। अच्छा, ये कह रहा है कैसे क्रिएट करना है, हम कह रहे हैं इंस्टॉल कोड मैन्युअली, इस पे क्लिक कर दो, इंस्टॉल कोड मैन्युअली पे क्लिक कर दो। अच्छा, जैसे आपने इस पे क्लिक किया, अब ये कह रहा है सेटअप अ न्यू पिक्सल, और अभी दिख रहा है कि क्रिएट पिक्सल, जो नेम है अपने पिक्सल का वो क्रिएट कर दिया। अब आप सेकंड स्टेज में हो, जब आप यहां से कोड को कॉपी करोगे, कॉपी कर लिया, वेरी गुड। अच्छा, कॉपी करने के बाद हमें वेबसाइट के अंदर आना होगा एक बार। सर जी, टैग मैनेजर से करते फिर। बहुत अच्छा विचार है, एक बार टैग मैनेजर ओपन कर दो, मैं करवाने ही वाला था वैसे। एक और टैब में ना tagmanager.google.com ओपन कर दो। पता नहीं सर जी, अकाउंट बनाया नहीं अभी तक। कोई नहीं, अब बना लेते हैं, अभी बना लेते हैं। हाँ, ठीक है। आई थिंक गूगल टैग मैनेजर का आइडिया होगा सबको। मीशा, आपको मालूम है गूगल टैग मैनेजर क्या होता है? नो सर। अच्छा, गूगल टैग मैनेजर क्या होता है, जितने भी ये हमारी वेबसाइट को हम अलग अलग टूल से कनेक्ट करते हैं ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करते हैं, इसके लिए हमें गूगल ने बहुत अमेजिंग टूल दिया हुआ है, इसका नाम है गूगल टैग मैनेजर। इसमें हम क्या करते हैं, टैगिंग करते हैं, दो चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो दैट काइंड ऑफ अ टैगिंग जो हम यहाँ कर रहे हैं, नहीं, कंपनी नाम से नहीं, अपने नाम से बनाओ। हाँ, ठीक है सर। हाँ, जो नाम आपका आईडी प्रूफ में है वो डाल दो। हाँ, और एक टैग मैनेजर से, एक अकाउंट से ना आप 100 अलग अलग क्लाइंट के अकाउंट अटैच कर सकते हो। हाँ, यस, वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर देंगे। ओह शिट, नहीं, कोड नहीं डालना। हाँ, इसमें HTTP नहीं आता, ठीक है। जब हम यहाँ डालेंगे ना टैग मैनेजर में लास्ट क्लास, हाँ, यहाँ www डालना पड़ता है। हाँ, स्टार्टिंग में ना 3 W लगा दो। वैसे वर्ल्ड वाइड वेब का अब इतना जमाना नहीं रहा, इतना क्या, बिल्कुल ही जमाना नहीं रहा, अब HTTPS पे आ गया। हाँ, इतना ही है बस। हाँ, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, अब इसमें हम वेब चूज कर लेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम ब्राउजर साइट ट्रैकिंग बना रहे हैं, इसे हम ब्राउजर साइट ट्रैकिंग भी कहते हैं, ठीक है।
हाँ क्रिएट पे क्लिक करो, नीचे टिक मार्क कर दो और ऊपर यस कर देंगे, ठीक है, और ये हमारा अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम वेबसाइट को जो कनेक्ट करते हैं उस, यहाँ वेबसाइट के डेफिनेशन है, इसको हम कंटेनर कहते हैं। जैसे हमारे बर्तन होते हैं ना, इसमें पानी रखते हैं, दूध रखते हैं, कोई आइटम रखते हैं, तो उनको हम कंटेनर कहते हैं। इन द सेम वे यहाँ गूगल टैग मैनेजर में जितनी भी वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप्स कनेक्ट करोगे वो सारे कंटेनर कहलाते हैं। हाँ, अच्छा अब करना क्या है, हमें नहीं प्लगइन नहीं डालना, अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में जाना है। ऐसा इसको खुले, मतलब प्लगइन यूज करता है करूंगा शायद। प्लगइन क्यों यूज कर रहे हो? प्लगइन की जरूरत ही नहीं है। अपीयरेंस में जाओ, मल्टीपल तरीके हैं, मैं सारे मतलब सिखा दूंगा। मतलब फिर कुछ भी थोड़ा सा कोड इधर उधर हो जाए इसलिए। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है ना। आपको मल्टीपल तरीके आने चाहिए, है ना। ठीक है सर जी। और डरते क्यों हो, है ना। अब अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस अपीयरेंस अपीयरेंस, हाँ थीम फाइल एडिटर, हाँ आई अंडरस्टैंड। हाँ ये मैसेज वैसे वही था कि बहुत ध्यान से करना, मैसअप करोगे तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी, ठीक है। हाँ बट बी केयरफुल, जब यहाँ करेंगे ना तो किसी से मोबाइल वगैरह पे बातें बिना किए बहुत केयरफुली करना है। हाँ यहाँ हेड के नीचे, ऊपर ऊपर वाले हेड के नीचे, यस, ठीक है। अच्छा कर क्या रहे हैं यहाँ देखो, अपीयरेंस में गए, राइट हैंड साइड में header.php है, और इसके बाद हेड टैग ढूंढ करके, हेड टैग के बिल्कुल टॉप पर ये कोड हमने लगा दिया। मिशा समझ आया आपको ये कैसे लगाया है? मिशा यू देयर? नहीं है। रोहित आपको समझ आ गया ये कैसे लगाया है? यस सर। ओके ग्रेट। यस। अच्छा हाँ, अपडेट फाइल पे क्लिक करते हैं, हाँ दूसरे वाले कोड को भी ले लो और इसको बॉडी सेक्शन के नीचे लगा देते हैं। नहीं पहले रो के लास्ट में लगा दो, पहले रो के लास्ट, हाँ एंटर करो, पेस्ट कर दो। हाँ अब अपडेट फाइल, हाँ अभी हो जाएगा। हाँ ये मैसेज आना चाहिए, फाइल एडिटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आ गया, दैट मीन्स ये आपने परफेक्टली लगाया है। ठीक है धीरज, आपको आता है ये ऑलरेडी लगाना, है ना, यू नो इट ऑलरेडी, दैट्स ग्रेट। अच्छा नीचे हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल करके देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। कभी कभी हमारी वेबसाइट जो होती है वो 30 मिनट्स का टाइम ले लेती है कनेक्ट होने में, और साथ साथ हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, पर यदि टाइम लग रहा है तो 30 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। टेस्ट पे क्लिक कर दो, या ग्रीन कलर का टिक आ जाता है, तो लेट्स सी इफ यस, देखो ग्रीन टिक आ भी गया, है ना, सेकंड्स के अंदर हो गया, ठीक है। हाँ इसको एक्स आउट कर दो। हाँ अब हम इसको चेक कर, हाँ इसको, ये हमारा लग गया है। अब हम लेफ्ट, हाँ अभी यहाँ ऐड अ न्यू टैग पे क्लिक कर दो सेंटर के अंदर, हाँ कर दो। यहाँ से भी जा सकते हैं, पहले गूगल के टाइम में मैंने वहां से बताया था, यहाँ से भी जाओ वहां से जाओ, दोनों एक ही चीज है। हाँ टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करो, हाँ राइट हैंड साइड में लिखा है डिस्कवर मोर टैग्स, डिस्कवर मोर टाइप्स, हाँ क्लिक करो। हाँ और यहाँ राइट हैंड साइड में सर्च करना फेसबुक, अभी आ जाएगा। फेसबुक का ना बाय डिफॉल्ट बनाया नहीं है, तो हमें यहाँ आकर के ना टेम्पलेट्स में ढूंढना पड़ता है। ये टेम्पलेट्स हम सबकी तरह मार्केटर्स ही बनाते हैं, मार्केटर्स डेवलपर्स यही बनाते हैं। तो अलग अलग 7,000 से ज्यादा यहाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए बने हुए हैं। हाँ यहाँ फेसबुक सर्च कर लेंगे, ये काफी काम आते हैं हमें। हाँ यहाँ देखो फेसबुक की, फेसबुक टाइप किया नहीं, सबसे नीचे यस, यही वाला चाहिए, यही यस, इसको क्लिक करो। हाँ क्लिक करेंगे और राइट हैंड साइड में ऐड टू वर्क स्पेस पे क्लिक कर देंगे। हाँ ऐड कर दो, ऐड कर दो, हाँ ऐड कर दिया, अभी हो जाएगा लोड, 1 मिनट रुकने दो। हाँ हो गया। और पिक्सल का आईडी नंबर जो है ना, वहाँ एक 16 डिजिट का नंबर आ रहा था, वो यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो। हाँ यहाँ से, हाँ कॉपी कोड कर लिया, एक नोटपैड में, नोटपैड या वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लो, हाँ पेस्ट कर दो, ओपन कर लो। हाँ एक और, हाँ चलो नीचे ही पेस्ट कर दो, नीचे ही पेस्ट कर दो, लास्ट पे क्लिक। हाँ इसके अंदर हमारा नंबर क्या है, यस आपको मालूम है, ये हमारा पिक्सल आईडी होता है, ये हर अकाउंट में यूनिक होता है। इसको कॉपी करेंगे और वहां हम लगा देंगे। हाँ पेस्ट कर दिया, परफेक्ट। नीचे चलते हैं,
स्टैंडर्ड पेज व्यू, ये पेज व्यू ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। और सबसे नीचे आएंगे, बिल्कुल बॉटम में चले जाओ। एड ट्रिगरिंग क्या करनी है, ऑल पेजेस पे ट्रिगरिंग करनी है। हाँ, ऐड कर देंगे, परफेक्ट। हाँ, अब सेव पे क्लिक करो, सेव पे क्लिक कर दो। ये ऑटोमेटिकली खुद ही ले लेता है आजकल, पर कोई नहीं, डाल दो आप आराम से। क्या डालना सर जी, फेसबुक पिक्सल? हाँ, फेसबुक पिक्सल, मेटा पिक्सल, फेसबुक पिक्सल, कोई भी नाम डाल सकते हो इसको। हाँ हाँ, मेटा पिक्सल, ठीक है, सेव कर दो। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। अब हमें एक बार चेक करना है ये फायर कर रहा है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक हमें क्रोम एक्सटेंशन भी डालनी है। एक और टैब ओपन करो और यहाँ टाइप करो फेसबुक पिक्सल हेल्पर, फेसबुक पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन। नीचे आ गया क्रोम एक्सटेंशन, इस पे क्लिक कर दो। हाँ, पहला वाला, यस। ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, एंड इसको हम पिन कर लेंगे, इसको हम पिन कर लेंगे। हाँ, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में। हाँ, पर ठीक है, ऐसे पिन हो जाएगा। अब हम एक बार अपनी वेबसाइट ओपन करके देखते हैं फायर हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर दो पेज को। ठीक है, कई बार ये साथ साथ दिया जाता है, या कई बार ये 30 मिनट्स का टाइम ले लेता है, 30 मिनट का टाइम ले लेता है। जैसे अभी टैग मैनेजर में तो फटाफट कर दिया था, यहाँ थोड़ा टाइम ले रहा है, बट कोई इशू नहीं है। एक बार हम टैग मैनेजर में जाके देखते हैं, जीटीएम में जाके देखते हैं वहां डिटेक्ट कर रहा है या नहीं। हाँ, तो हाँ, प्रीव्यू पे क्लिक कर दो। एक बार देख लेते हैं फायर हो रहा है। वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे, वेंट्रोमीडिया। कनेक्ट कर दो। ठीक है, देखो वेबसाइट भी फायर हो रही है, डीबग भी हो रही है ना। और देखो ऊपर, सबसे ऊपर एक ग्रीन कलर का आ रहा है। हाँ, क्लिक करेंगे, ये देखो ये वही नंबर है। इस नंबर को कहाँ चेक करेंगे, नोटपैड में नंबर लिखा था ना, उससे मैच कर लो, उससे मैच कर लो क्या सेम नंबर है, कुछ और तो नहीं है ना। ये देखो 12454 और वहां भी 12454 नजर आ रहा है, ये देखो सेम ही है। अब यहाँ देखो पेज व्यू जहाँ लिखा है वहां क्लिक करो, एरो पर, पेज व्यू पे क्लिक करो। ठीक है, ये देखो शो भी कर रहा है। यूआरएल कोड पे क्लिक करोगे ना, शो पे क्लिक करो, देखो यहाँ यूआरएल दिख जाएगा, ये सारा का सारा कोड है ना। और नीचे पिक्सल लोकेशन देखोगे तो ये वेबसाइट पे लगा हुआ है, जीडीएम डिबगर ने ट्रैक भी कर ली। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से फायर करना चाहिए। मेटा पिक्सल आप सबको लगाना आना चाहिए, और इस तरह से ये फायर भी करना चाहिए। इट इज अ मस्ट, इट इज अ मस्ट फॉर एवरीबॉडी। यदि फायर नहीं करना है, 30 मिनट का वेट करो, 30 मिनट बाद ये डिटेक्ट करना शुरू कर दे। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने इवेंट मैनेजर में वापस, थर्ड वाले टैब में, तीसरे टैब में। अच्छा, इसको हम एक बार ना पब्लिश भी कर देते हैं। टैग्स में जाओ, लेफ्ट साइड में। हमने टेस्टिंग तो कर ली, ये फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में टैग्स पे क्लिक, नहीं इसको तो एक्स आउट करो। लेफ्ट साइड में आ रहा है ना ओवरव्यू टैग्स, हाँ टैग्स पे क्लिक करो। यस विशा, और ये ऊपर से गुजर रहा है, बाद में हो जाएगा ना क्लियर? वीडियो दोबारा देखना, हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक डोंट है। वरी, कर लेंगे, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा ट्रिकी है टॉपिक, पर तू 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगा ये। ठीक है, ये आना चाहिए आप, हर क्लाइंट के लिए आपको करना है। एंड आई नो यू विल बी रनिंग एड्स फॉर पीपल, है ना। सर जी अच्छा, उनको मतलब जब मीटिंग में लेंगे तो सब कुछ ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे, पिक्सल क्रिएट करेंगे, सबका एक्सेस लेंगे एक ही मीटिंग? यस यस यस, और यदि क्लाइंट का ऑलरेडी है, यदि है तो उसी पिक्सल का एक्सेस ले लो। ठीक है, अब जैसे सपोज मेरे को आपके ऐड रन कर रहे हैं, तो मैं नया पिक्सल नहीं बनाऊंगा, मैं आपसे आपका ऐड अकाउंट का एक्सेस ले लूंगा, आपके पिक्सल का डेटा भी ले, पिक्सल का एक्सेस भी ले लूंगा। अब ऐसा हो सकता है जब आपने पिक्सल बनाया हो और उसके अंदर करीब से 50 लाख लोग ऑलरेडी आ चुके हो, उसके अंदर 50 लाख लोगों का डेटा है। ठीक है, और मैं नया पिक्सल बनाऊंगा, वो 0 से शुरू होगा, उसमें कोई डेटा नहीं है। तो यदि आपका पिक्सल का डेटा मुझे मिल गया, तो ऑलरेडी उसके अंदर 50 लाख लोगों का डेटा है ना, और जितना भी बजट आपने खर्च किया वो सारा डेटा है, राइट? सर जी है ना? ये जब
क्लाइंट के अकाउंट पे करना पड़ेगा सब कुछ, तो फिर क्लाइंट को बता देंगे यहीं पे क्लिक करना है, ये फेसबुक मेटा पिक्सल टाइप करना है, यहाँ पे जाके मतलब उसको बोलते रहना या हम एक्सेस लेना है? आप एक्सेस ले लो सर, उसको ट्रेनिंग नहीं देनी डिजिटल मार्केटिंग की, वो भाग जाएगा। ठीक है, वो कहेगा सर ये क्या कर रहे हो, मिशन ने रिएक्शन दिया ना सर, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, क्लाइंट को नहीं सिखाना ये सब। क्लाइंट को सिखाने बैठोगे वो कहेंगे ठीक सही है सर मैं सीख गया, अब आप जाओ मैं खुद चला लूंगा। ठीक है, आपकी जरूरत नहीं है ना। आई रिमेम्बर प्रीति मेरी एक स्टूडेंट है, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट मिला, पूरा सिखा दिया उसको, 3 दिन बाद कहा थैंक यू वेरी मच। ठीक है। मतलब सर उसको बताते करना है, ये टैग मतलब टैग है यहाँ पे यही कर रहा हूँ, मतलब वैसे करते चले जाना। आपको ये कहना है सर हम आपके फेसबुक ऐड चला देंगे, आपको लीड आ जाएगी, आपको सेल आ जाएगी। आप बस ये गिनो आप कितनी लीड आ रही है, कितनी सेल आ रही है, दैट्स इट। ठीक है, उनको 3 चीजें तो मतलब है, लीड से या सेल से, है ना, और कितना पैसा खर्च हुआ। उनको ये नहीं पता कि ये टैग क्या है, पिक्सल क्या है, क्रिएट कर रहा है, ऐसा नहीं कुछ नहीं पता उनको, ये सब थोड़ी, ये तो सब आपने सीखा है ना। आप उनको ये सब दिखाओगे, वेबसाइट का बैकएंड, डिबगर, जीटीएम, वो कहेगा सर मेरे को बिजनेस पे फोकस करने दो, मेरे को ये देखने दो माल कहाँ से आ रहा है, माल कहाँ से सस्ते से ला सकता हूँ, मार्केट कहाँ से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। उसका तो वो काम है, उसको बिठा करके आप मार्केटिंग सिखाओगे वो भाग जाएगा। ठीक है। हाँ, अभी एक काम करो, चेक बॉक्स पे क्लिक करो, इसको पब्लिश करो, सबमिट करो, पब्लिश करो, कंटिन्यू करो। सबमिट कर नहीं, दो। हाँ इसको टिक कर लो पहले एक बार। यस धीरज। सर पिक्सल का एक्सेस अलग से लेना पड़ता है क्या? हाँ बिल्कुल, अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे लेते हैं। हाँ, पब्लिश पे करेंगे, कंटिन्यू। ठीक है, अभी ये देखो, ये मैसेज आना चाहिए, सेइंग लाइक नो वन इज लिस्टिंग, है ना, ये आ गया, ग्रीन टिक आ गया, दैट मीन्स ये आपका टैग फायर हो गया है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब एक बार प्रीव्यू देखते हैं इसके अंदर। यहाँ राइट हैंड साइड प्रीव्यू पे क्लिक करो। हाँ, ये प्रीव्यू जरूर देखना है आप सबको, है ना, डीबग मोड में वेबसाइट को डेफिनेटली देखो। फायर देखो ऊपर कनेक्टेड आ गया ना, मेट्रो मीडिया कनेक्टेड आ रही है, और ये देखो फायर भी हो गया, देखो नीचे आ गया ना, मेटा फेसबुक मेटा पिक्सल फायर्ड 1 टाइम, दिख रहा है आपको, सबसे नीचे लिखा है। हाँ, ये देखो लिखा है ना, फायर्ड 1 टाइम। हाँ यस, बीच में पढ़ो, फायर्ड 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, एक बार क्लिक करो इसके ऊपर, है ना, ये देखो ये सारा का सारा डेटा आ रहा है, फेसबुक पिक्सल है, ये आईडी नंबर है ना, और कंटेनर लोड हुआ है, नीचे आ रहा है दिस टैग फायर, कंटेनर लोड हुआ है, तो ये आपका फायरिंग होनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और सबसे ऊपर देखो ग्रीन कलर का टिक आ रहा है ना, फायर्ड, हाँ ये आना चाहिए। ठीक है, हाँ एक्स आउट कर दो। ठीक है, ये आपको देखना है, हाँ ठीक है, इस तरह से देखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, वापस चलते हैं, हाँ वापस आ जाते हैं, ये तो हमारा हो गया मेटा। हाँ, इसके पहले वाले टैब में आ जाओ। हाँ, ये कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू, वो वाला पूरा नहीं किया है, इसको लूप को क्लोज कर देते हैं। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ इसको जो आपका टैग टॉगल है इसको ऑन कर दो। देखो कौन कौन सा डेटा मेटा कलेक्ट कर रहा है, जो विजिटर आ रहा है वो कौन सी सिटी से आ रहा है, कौन से स्टेट, उसका जिप कोड पिन कोड क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका एक्सटर्नल आईडी, हर किसी का आईडी मेंटेन करता है, आईडी नंबर मेंटेन करता है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम, कंट्री, ईमेल, जेंडर, फोन नंबर, ये सारा डेटा पर्सन ने दिया नहीं है पर ये सारा सेव करके रख देता है, और इसके बेस पर हम उसको टारगेटिंग रीमार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो डेटा है ये रिटर्न नहीं आएगा हमारे पास, पढ़ करके हम ऐसा नहीं देख सकते कि नंबर नजर आ रहा है उस पर हमें कॉल कर लिया, हम कॉल नहीं कर सकते, पर इस पर हम रीमार्केटिंग कर सकते हैं। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, जब तक वो पर्सन अपना नाम, ईमेल एड्रेस, नंबर लिख के नहीं देगा, हमें वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, पर ये जो डेटा है, ये जो 7 टाइप का डेटा है, ये बिना उस पर्सन के जस्ट 1 सेकंड के लिए वो आपकी वेबसाइट पे आ गया तो हमें ये मिल जाता है डेटा। ठीक है, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। बैक एंड पे ट्रैक करता रहेगा ना सर ये सब? हाँ, ये बैक एंड पे करता है काम, बिल्कुल। हाँ, नीचे आ जाओ बिल्कुल बॉटम में, एक बार कंट्रोल माइनस दबा दो, कंट्रोल माइनस दबा दो, वो बटन नजर नहीं आ रहा। हाँ, गो टू पिक्सल ओवरव्यू पे क्लिक करो। अच्छा, गो टू पिक्सल ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो ये चारों स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, और यहाँ आ जाएगा कि ये 30 मिनट्स का टाइम लगेगा, है ना। यहाँ देखो, यहाँ यदि आप इवेंट एक्टिविटी देख रहे हो तो यहाँ लिखा है इवेंट्स में टेक अप टू 30 मिनट्स टू अपीयर। कहाँ दिख रहा है? ऊपर ऊपर ऊपर, और हाँ बस यही लाइन पे यहाँ लिखा है ना, हाँ ये 30 मिनट्स टू अपीयर, क्या लिखा है? इवेंट्स में अपीयर इन 30 मिनट्स। अगले आधे घंटे के अंदर आपको यहाँ चार्ट बनना शुरू हो जाएगा,
ठीक है, अभी 8:30 बजे है, 9 बजे के आसपास आपको नीचे चार्ट दिखना शुरू हो जाएगा, कितने लोग आए, कितना इवेंट हुए, वो सारी एक्टिविटी पता लग। मतलब सर जी यहाँ पे कोई इवेंट क्रिएट नहीं किया था ना, मतलब इवेंट हाँ, कब? अभी चार्ट बनेगा पर वो आधे घंटे बाद दिखेगा। अभी 9:27 हुआ है, सॉरी 8:27 हुआ है, 8:57 के बाद आपको यहाँ चार्ट दिखना शुरू हो जाएगा। कोई भी आपकी वेबसाइट पे आएगा उसको ये फाइंड कर लेगा। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है ना? अखिल, एम आई ऑडिबल? ओके, आ जाओ एक बार स्क्रीन पर आ जाओ। ओके, हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर राइट्स कैसे देखते हैं, इसके प्रीवियस टैब में आ जाओ एक बार। हाँ परफेक्ट, हाँ इसको एक्स आउट कर दो, इसको एक्स आउट कर दो। हाँ अच्छा, अब आता है इसके अंदर राइट्स। राइट्स भी तो लेने हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर भी आपको असाइन एक्सेस पे क्लिक करेंगे। नहीं ये नया पिक्सल नहीं बनाना अभी। हाँ आई नो आपको आता है, मुझे मालूम, पता लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस देख के, आई रियली अप्रिशिएट इट। अब राइट्स देने के लिए धीरज यहाँ से टिक करना होता है। ठीक है मिशा, यदि आप पिक्सल क्रिएट करेंगे, रोहित यदि आप पिक्सल क्रिएट करेंगे, ये राइट्स देना मस्ट है। आप फुल कंट्रोल असाइन पे क्लिक कर दो। ये 3 है ना? हाँ एक डिसेबल्ड है, कोई इशू नहीं है, असाइन कर दो। ठीक है, असाइन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक मल्टीपल को आप ऐसे भी दे सकते हो, मल्टीपल राइट्स ऐसे भी ले सकते हो। हाँ 1% कुडंट बी असाइन, है ना, ये कह रहा है 1% कुडंट बी असाइंड। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरे को इन्होंने पीपल में एक्सेस नहीं दी। पीपल में एक्सेस देंगे तो मुझे ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो वापस आते हैं इसके अंदर, पेटा बिजनेस सूट के अंदर। हाँ अब यहाँ हम डन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अच्छा नीचे देख रहे हो आप, नीचे नाम आ गया शेख अकील एंड कन्वर्जन एपीआई सिस्टम यूजर। दोनों का डेटा यहाँ नजर आ रहा है हमें। तो शेख अकील को अब ये पिक्सल दिखेगा, यदि अकील को ये पिक्सल दिखेगा यदि वो ऐड चलाएंगे, तो किसी क्लाइंट के लिए ऐड चलाएंगे तो ये दिख रहा होगा। सर जी आपका नाम नहीं आया, मतलब मेरे को पीपल में राइट्स नहीं दिए ना अभी। ठीक है, वही एक्सेप्ट करना होगा पाएगा। हाँ पीपल में राइट्स देंगे। अच्छा हाँ एक मिनट दिया था, एक सेकंड रुको, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ सो दैट यू वुड बी एबल टू गिव मी। ठीक है, मुझे अगेन सोशल मीडिया में जाना होगा, एक्शन रिक्वायर्ड में क्लिक करना होगा, एंड मैंने जो कल एक्टिविटी करी थी धीरज के अकाउंट के टाइम में, वही सेम एक्टिविटी अभी कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये एक्सेप्ट कर दिया इनविटेशन, और ये अभी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक बार यदि आप वहां जाकर के रिफ्रेश करोगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कई बार ये थोड़ा सा देर भी ले लेता है, तो थोड़ी देर में आ जाएगा, ये थोड़ी देर में आ जाएगा। अच्छा इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, पेजेस में भी जाना पड़ेगा एक बार। पीपल में एक्सेस देने के बाद यू हैव टू मेक श्योर कि पेजेस के अंदर एक्सेस दो। देखो यहाँ पेजेस में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट्स दिया हुआ है। ऐसे ऐड अकाउंट के अंदर जाएंगे, वहां भी एक्सेस होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ एक्सेस नहीं है, तो उसके लिए हम असाइन एक्सेस पे क्लिक करेंगे। नहीं ऐड नहीं करना, यहाँ से ऐड अकाउंट बन जाएगा, असाइन एक्सेस, असाइन एक्सेस। ये धीरे धीरे आप करोगे ना, रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कर पाओगे। हाँ फुल कंट्रोल पे क्लिक कर दो। ठीक है, स्टार्टिंग में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, बट 2 4 5 लोगों को एक्सेस दे करके देख लेना, याद हो जाएगा। और कुछ कुछ दिन के गैप पे दे देना, एक बार आज ट्राई कर लो, कल ट्राई कर लो, फिर एक हफ्ते बाद दोबारा देखना कर पा रही हो नहीं कर पा रही हो। ठीक है, ये आना चाहिए। ठीक है, अब डेटा सोर्सेज में जाओगे ना, डेटा सोर्सेज में अब जाओ नीचे। हाँ डेटा सेट, हाँ अब असाइन पीपल पे दोबारा क्लिक करोगे। हाँ कहाँ मिल रहा है असाइन एक्सेस, यस वेरी गुड। हाँ ठीक है, फुल कंट्रोल। ठीक, आई थिंक सबको क्लैरिटी आ गई हो। धीरज यू गॉट इट, क्लियर है? बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो अभी देखो अब मेरा नाम नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने राइट्स एक्सेप्ट कर लिए। यदि कोई आपको अननोन पर्सन राइट्स दे रहा है, वो तब तक नहीं दे सकता जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप एक्सेप्ट करोगे तभी राइट्स मिलेंगे। ठीक है,
अच्छा, अब हम चलते हैं, काम करते हैं, ऐड अकाउंट में चलते हैं और कैंपेन बनाना सीखते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही सिखाऊं या और करवाऊं आगे? करें धीरज आगे? ओके है? बिल्कुल सर। ठीक है, करते हैं, फिर आगे करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, एक बार अब आते हैं यहाँ ऐड अकाउंट के अंदर चलते हैं। हाँ, वही वही वही। हाँ, नहीं, अगर सर आपको कोई अर्जेंट काम है तो नहीं कोई नहीं, मेरे को कोई नहीं है। मेरे को बस ये रहता है, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है सर बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए। ठीक है, क्योंकि यस जनरली सर, मैंने देखा है जिस दिन मैं रिपीट पे ही देख लूंगा सर मैं तो एक बार और। रिपीट पे देख लोगे? हाँ, नहीं सर, कराइए, मैं एक बार फिर से रिपीट पे देख के आऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आगे करा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं, और कहीं डाउट होगा तो टेकअप कर लेंगे कर। यस ठीक सर। है। हाँ, तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, ये हमारा एड मैनेजर है, मेटा एड्स मैनेजर, फेसबुक एड मैनेजर इसके नाम है, और यहाँ से हम मेटा के एड्स चलाते हैं। और यदि आप सबसे ऊपर देख रहे हो, बिल्कुल टॉप पे जहाँ कैंपेन्स लिखा है, वहाँ आगे नाम आ रहा है शेख अकील डिजिटल मार्केटिंग, सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर। हाँ, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ जितने भी एड अकाउंट है, जितने भी आपके ऐड अकाउंट है, तो वो सारे ऐसे नजर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये गलती से, है ना, यहाँ मीरा मीरा चैरिटेबल ट्रस्ट भी आ रहा है, है ना। यदि ये गलती से मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट के चलाने अपने ऐड है, और गलती से मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट ऊपर खोल रखा है और उसके अंदर कैंपेन बना दिया, तो उसमें चल जाएगा। ठीक है, और उनके पैसे लग जाएंगे। सो दैट्स वन ऑफ द रीजन कि यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ बहुत ध्यान रखना है कि कौन से ऐड अकाउंट के अंदर आप ऐड चला रहे हो। आपको नजर आ रहा होगा, देखो यहाँ भी 2 ऐड अकाउंट नजर आ रहे हैं, या मीरा चैरिटेबल भी एक ऐड अकाउंट नजर आ रहा है, नीचे भी एक है, बहुत सारे ऐड अकाउंट है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि किसके अंदर आपको ऐड चलाना है। अच्छा अखिल, किसी में ऐड चलाए भी थे क्या आपने, इनमें से हाँ किसी सर पे? जी। कौन से में वो चलाए थे, एक बार सिलेक्ट करो। मतलब उसका एक्सेस तो खत्म ही कर दिया, मतलब प्रीवियस 10 डेज बैक उसने उन्होंने कॉल कर दिया एक्सेप्ट कर लो, मतलब कोई और नया ज्वाइन हुआ है टीम में, उन्हें जब ठीक से है, मैं जॉब लिया किया था। ठीक है, परफेक्टली फाइन है। इवन मेरा सजेशन रहेगा, कभी कहीं किसी क्लाइंट के साथ आपका रिलेशनशिप एंड हो रहा हो ना, उनको बोल दो और उन्हें बोलो कि सर मेरे राइट्स हटा दो, मेरे राइट्स हटा दो। उनको जानबूझ के बोलना है, रीजन बीइंग कि यदि उनके अकाउंट में कुछ मैसअप हो जाता है, तो हो सकता है वो आपको लीगल नोटिस भी भेज, या आपने उनका अकाउंट मैसअप किया है। ऑल्दो उस लीगल नोटिस को भी फाइट करना आता है हमें, तो यू डोंट नीड टू वरी। हम उसका लीगल नोटिस पे फाइट ऐसे कर सकते हैं कि सर जिस दिन मैंने आपकी जॉब छोड़ी उसके बाद मैंने आपका अकाउंट एक्सेस भी नहीं किया, आप मुझे डिजिटल फुटप्रिंट दिखा दो, डिजिटल आई वॉच दिखा दो, मेरे को डेटा दिखाओ कि कहाँ है। ठीक है, यदि आपने लॉग इन किया होगा, उसका टाइम स्टैम्प बना होगा ना, वो चेक कर सकते हैं। आपने क्या चेंजेस किया उसका टाइम स्टैम्प, जो भी एक्टिविटी आप फेसबुक में करते हो ना, सारी ट्रैक होती, सब सारी ट्रैक होती है। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी। बट हाँ, यू हैव टू मेक श्योर, यदि कोई क्लाइंट का के साथ काम नहीं कर रहे हो, तो आप क्या नाम है, एक पेपर पर लिखवा लो दैट यू हैव हैंडेड ओवर एवरीथिंग टू दैट पर्सन। उनका वेबसाइट उनको दे दिया, उनका फेसबुक, उनका गूगल एड अकाउंट, टैग मैनेजर, सबको उनको दे दो, हमें रखना भी नहीं है अपने को। ठीक है, हमारे पास और भी क्लाइंट्स हैं जिनके हमारे काम करना होगा, और हम नहीं चाहते उनका अकाउंट का एक्सेस हमारे पास सर जी, हो। मतलब हाँ, यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते उनको यहाँ से? नहीं नहीं, ये तो पड़ा रहेगा, कोई इशू नहीं है, पड़े रह रहे तो, है ना। उनका बिजनेस पोर्टफोलियो का एक्सेस अभी भी है आपके पास। ठीक है। हाँ, चलो हाँ शेख जी, हाँ अकील जी। के ऊपर जाते हैं, और यहाँ हाँ, ऊपर शेख अकील आ रहा है ना, उस पर क्लिक कर देते हैं। यस धीरज। सर ये पूरा प्रोसेस हम मेटा बिजनेस सूट से ही कर रहे हैं ना, एक्सेस लेना, यस, पिक्सल बनाना। नहीं नहीं, बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस फोटो ये अलग है। हाँ हाँ, बिजनेस पोर्टफोलियो अलग है। यदि आप मेटा बिजनेस सूट देखेंगे, वो प्लानर था, कल जो प्लानर बनाया था ना, जहां से अब मैंने कहा था शेड्यूलिंग कर सकते हो, जी, वो मेटा बिजनेस सूट है। उसमें एक्सेस ले सकते हैं, पिक्सल बना सकते हैं। नहीं, मेटा बिजनेस सूट के अंदर, मेटा बिजनेस सूट के थ्रू आप बिजनेस सेटिंग्स के अंदर आते हो, बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आते अच्छा अच्छा। हो। हाँ, मेटा बिजनेस सूट अलग चीज है, और आपका बिजनेस सेटिंग्स या बिजनेस पोर्टफोलियो अलग चीज। उसी के इंटरनल पार्ट है ना सर ये? हाँ, इंटरनल पार्ट कनेक्टेड है, पर जी। वो ये ना, जैसे फेसबुक का प्रोफाइल अलग होता है, और आप पेज पे क्लिक करते हो तो आप पेज पे पहुंच जाते हो, पेज के अंदर आप मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करते हो तो वहां पहुंच जाते हो, और मेटा बिजनेस सूट से यदि पोर्टफोलियो पे नीचे सेटिंग के सिंबल पे क्लिक कराया था ना मैंने स्टार्टिंग में, तो आप सीधा बिजनेस पोर्टफोलियो में आ जाते।
क्लियर ना? मेटा बिजनेस सूट के अंदर ही सब कुछ क्रिएट करा जाता है सर जी, मेटा बिजनेस सूट के अंदर, उसके अंदर ऐड अकाउंट क्रिएट जाता है सब कुछ, मतलब ऐसे इसका तो कंफ्यूजन, डैशबोर्ड का तो कंफ्यूजन 3 दिन सताया था, मैंने क्लियर कर लिया था सब कुछ देख देख के। चलो बहुत बढ़िया, कर करके कर लिया था। जब तो तक अभी आंसर नहीं करेगा ना सर जी, कुछ भी समझ में नहीं पड़ा, कितने भी वीडियोस देख लो। ये तो पूरे डिजिटल मार्केटिंग की यही कहानी है, यू हैव टू डू इट, करोगे नहीं तो फिर नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ हम यहाँ देखो ये अकाउंट आ रहा है ऊपर, हमने मेक श्योर कर लिया कि हमारा जो अकाउंट का नेम है वो करेक्ट है, वो सबसे पहले ध्यान रखना है। एंड हाँ, ये हमने ध्यान रख भी लिया है, करेक्ट है ना। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो लिखा है कैंपेन्स, हाँ नहीं साइड में ही रहने दो, साइड में कहीं क्लिक कर दो। हाँ, एक ग्रीन कलर का बटन आ रहा है क्रिएट का, इसके ऊपर क्लिक कर, यहाँ से हम अपना एड कैंपेन बनाते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए। जब हम एड कैंपेन बनाएंगे वो यहाँ से बनाते हैं। आप सबको ध्यान होगा, गूगल एड्स के टाइम भी मैंने बताया था कि ये सारे 6 के 6 ऑब्जेक्टिव वहां भी मिलते हैं, वहां ये 6 ऑब्जेक्टिव, इसमें बस एक एंगेजमेंट वाला नहीं मिलता, और सॉरी एंगेजमेंट वाला यहाँ है, गूगल एड्स में एंगेजमेंट नहीं मिलता, और लोकल स्टोर विजिट जो है वो गूगल एड में मिलता है, वो यहाँ नहीं मिलता। बस ये एक कैंपेन है जो दोनों के अंदर नहीं होता, दोनों के अंदर नहीं होता। सर्च इंजन मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये एक डिफरेंस, ठीक है। बाकी सारे के सारे, बाकी पांचों के पांचों कैंपेन जो यहाँ है वो वहां भी थे। लीड जनरेशन भी यहाँ है, वहां भी था। सेल्स जनरेशन यहाँ है, वहां भी था। ब्रांड अवेयरनेस वहां था, यहाँ अवेयरनेस के नाम से है। वहाँ ट्रैफिक कैंपेन था, यहाँ ट्रैफिक कैंपेन है। यहाँ वहाँ ऐप इंस्टॉलेशन यहाँ था, ऐप प्रमोशन है, ठीक है। तो ये सारे कैंपेन्स के नेम आपको सेम मिलते हैं। अच्छा, इसमें किसी पे भी कर्सर लेके जाओगे ना, फॉर एग्जांपल आप लीड्स के ऊपर कर्सर लेकर के गए तो इसने बता दिया इट्स गुड फॉर इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म क्या होता है? वह उसका नाम लीड फॉर्म था, गूगल एड्स में उसका नाम क्या था? लीड फॉर्म। और यहाँ इसका नाम क्या है? इंस्टेंट फॉर्म। दोनों सेम चीज, बस नाम अलग अलग, ठीक है। तो लीड जनरेशन यदि हमें करनी होती है तो लीड्स वाला कैंपेन चूज करते हैं। सेल्स जनरेशन करनी होती है तो सेल्स चूज करते हैं। ब्रांड अवेयरनेस, यदि हमें किसी नई ब्रांड है उसकी अवेयरनेस लोगों को बढ़ानी है, ठीक है, और हम चाहते हैं एक ही एड मल्टीपल टाइम पर्सन के सामने आए, तो हम ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। और यदि ब्रांड ऑलरेडी पॉपुलर है और हम चाहते हैं यदि पर्सन ने 1-2 बार भी ऐड देख लिया ना पूरे दिन में, तो वो बाय कर लेगा, लीड डिटेल्स दे देगा, है ना। कॉलगेट हो गया, एप्सन हो गया, नाइकी हो गया, पूमा हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना। ये सारी, नेटफ्लिक्स हो गया, जोमेटो, स्विगी, ये पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं, इनके लिए हम जनरेट ट्रैफिक कैंपेन चलाते हैं। हम लोग यदि पहली बार शुरू करते हैं अपनी एजेंसी तो हम अपने लिए ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं ताकि लोग हमारी ब्रांड को जाने, ठीक है। और ये हम 300, 400, 500 रुपए का चला सकते हैं, देन वी स्टार्ट रनिंग लीड जनरेशन। वेल, अभी यहाँ मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या कैंपेन है जिसपे आपको 80% जो क्लाइंट आएंगे वो लीड जनरेशन कैंपेन के लिए आएंगे। तो हम एक बार लीड्स पे क्लिक करते हैं। अच्छा, जो बाकी जो आपके कैंपेन्स के तरीके हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते आपको मिलेंगे। 90% कोई भी कैंपेन चलाओ सारे मिलते जुलते लगते हैं, 10% का वेरिएशन, ठीक है। तो अभी मैं लीड कैंपेन बनवाऊंगा, बाकी भी आप धीरे धीरे बना पाओ, खुद प्रैक्टिस करके बना पाओगे। कहीं चैलेंजेस आएंगे तो आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, पूछोगे, क्वेरी करोगे। अच्छा, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, जैसे हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में 3 चीजें नजर आ रही। पहला लिखा है न्यू लीड्स कैंपेन, इसे हम कैंपेन लेवल कहते हैं। कैंपेन लेवल में क्या होता है? कैंपेन चलाने का ऑब्जेक्टिव यहाँ सेट करते हैं कि भाई कैंपेन चला क्यों रहे हो, क्या रीजन है, क्यों चला रहे हो, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। तो हम यहाँ कैंपेन क्यों चला रहे हैं? लीड जनरेशन के लिए, ठीक है। किस लिए कर रहे हैं? हमें लोगों का नाम, ईमेल एड्रेस, नंबर कलेक्ट कर रहा है, सो दैट हम उनको प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स का नंबर कलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट हम उनको कॉल करके उनको अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल कर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड स्टेज है उसे हम एड सेट कहते हैं। एड सेट, यहाँ हम अपनी ऑडियंस चूज कर रहे होते हैं। मेल को टारगेट करना है, फीमेल को टारगेट करना है ना, क्या नाम है, कौन सी एज ग्रुप को टारगेट करना है, उनके क्या इंटरेस्ट है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, ये सारे ऑप्शंस जो चूज होते हैं ये एड सेट लेवल पे चूज होते हैं, ठीक है। गूगल में इसको एड ग्रुप कहते हैं, गूगल एड्स के अंदर इसको एड ग्रुप कहते हैं। अच्छा, थर्ड जो लेवल है वो है एड लेवल। एड लेवल के अंदर आप अपनी इमेजेस सेट करते हो, अपनी वीडियोस सेट करते हो, अपने ऐड की हेडलाइन लिखते हो, अपने डिस्क्रिप्शन लिखते हो। याद है गूगल एड्स में हमने ऐड बनाया था, सेम वैसे ही यहाँ भी कर रहे हो, सेम वैसे यहाँ भी कर रहे हो।
जितने भी प्लेटफॉर्म है दुनिया के जितने भी प्लेटफॉर्म ऐड बनाने के, सब में ये 3 ही लेवल है। ठीक है, आप ट्विटर पे ऐड बनाओ, लिंक्डइन पे बनाओ, पूरा पे बनाओ, यही तीन लेवल मिलेंगे, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल। ठीक है, कैंपेन लेवल मतलब ऑब्जेक्टिव चूज करना, क्यों चलाना चाहते हो कैंपेन। एड सेट लेवल ऑडियंस कौन सी चूज करना चाहते हो, किस जगह को टारगेट करना चाहते हो, किस एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हो। और एड लेवल जहां हम एक्चुअली एड बनाएंगे जो कि हमारे पब्लिक को नजर आए। क्लियर है? एवरीबॉडी गॉट इट? रोहित क्लियर है? यस अच्छा मुझे बताओ अब एड सेट लेवल क्या होता है सर। एनी गेसेस? अच्छा अखिल आप बताओ, आपने हैंड्स ऑन किया हुआ है, थोड़ा सा बताओ। हाँ सर, यार सेट लेवल में हमको उनको जियोग्राफिकली टारगेट करा जाता है। अरे वाह, क्लैपिंग फॉर, बहुत बढ़िया, आई लाइक इट, सच में आपने हैंड्स ऑन किया हुआ है। ओके मिशा, ये कैंपेन लेवल क्या होता है, व्हाट इज दैट? सर नंबर 1 वाला पूछ रहे हैं ना, मतलब हाँ, हमें लीड, बिल्कुल। हमें क्या करना है, क्यों चलाना है, एड लीड्स के लिए चलाना है कि सॉर्टेड है, वीडियो वेरी ज्यादा गुड, दिखे, वो मतलब इस तरह के लिए। वेल डन, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग फॉर यू, है ना। एंड धीरज एड लेवल? वही सर जिसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। एड एड लेवल में सर लेवल, एक्चुअली एड जहाँ पे हम बनाते हैं सर, एड हाँ जहाँ पे हाँ बनाकर हाँ उसका हाँ, धीरज ध्यान किधर है? ठीक है, कहीं लॉस्ट वर्ड में चले गए, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना, कई बार होता है, ध्यान कहीं का कहीं पहुंच जाता है ना, कभी डिनर ध्यान आ रहा होता है, कभी कोई पर्सन याद आ रहा होता है, बहुत चीजें चल रही है, बट मैंने धीरज को जनरली अटेंटिव देखा है, दैट्स नो प्रॉब्लम, है ना। बट आई थिंक ये तीनों लेवल आपको समझ आ रहे होंगे। कैंपेन लेवल ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, एड सेट लेवल अपनी ऑडियंस चूज कर रहे हो, और एड लेवल में आपको जो एड बनाना है, एक्चुअली इमेजेस ऐड बना रहे हो, वीडियो ऐड बना रहे हो, हेडलाइन क्या ले रहे हो, डिस्क्रिप्शन क्या ले रहे हो, ये सारा इसमें ऐड आता है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा सबसे पहले हम कैंपेन लेवल के अंदर आते हैं, सबसे पहले हम कैंपेन लेवल में आते हैं, नंबर 1 सबसे ऊपर, और यहाँ करके हम अपने कैंपेन का नेम डाल देते हैं, और कैंपेन नेम ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ कैंपेन नेम हमें वैसे ही डालना है जैसे हम गूगल एड्स के अंदर डालते हैं, गूगल एड्स में भी डालते थे ना कैंपेन नेम, तो यहाँ हम क्या डालेंगे, यस लीड्स डाल दिया, फिर एक डैश डाल दिया, हाँ बिल्कुल, किस लोकेशन पे चला रहे? हाँ किस लोकेशन पे चला रहे हो बिल्कुल डाल सकते हो, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, ओके, फिर क्या लेंगे, क्या है डैश, मतलब डेट, कौन सा डेट पे चला रहे? हाँ आज की डेट डाल दो, 26 नवंबर 25। मैं जनरली इसको पूरा नॉमेनक्लेचर रखता हूँ सो दैट मुझे समझ आ जाए किस लिए चला रहे हैं। अच्छा इसमें 2-3 चीजें मैं और ऐड करा देता हूँ। आंध्र प्रदेश के बाद ना कौन से जेंडर को दिखाना चाहते हो, हाँ स्पेस दे करके, यदि मेल फीमेल दोनों को दिखाना है तो MF टाइप कर दो, हाँ फिर एक पाइप लगा दो, हाँ और अब किस एज ग्रुप को दिखाना है वो भी डाल देते हैं, 60, 40, 45, ओके 45 to 60, हाँ 25 to 8, 25 to 40, हाँ अब ठीक है, 25 to 45 भी डाल सकते हो, यदि एजेंसी के लिए प्रमोट कर रहे हो तो 25 से 45-50 तक टारगेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ ठीक है। तो इस तरह से आपका एड नेम हो जाएगा। रीजन भी, जब आप बहुत सारे कैंपेन बनाते हो ना, आपको ये नेम से पता लगना चाहिए कि आपने क्या बनाया था इसके, ठीक है, क्योंकि हम पेड मार्केटिंग में कहते हैं योर फर्स्ट कैंपेन इज नॉट योर लास्ट कैंपेन। जब पहला बनाते हो, दूसरा, तीसरा, चौथा बनाते चले जाते हो, तो आपको नेम पढ़ करके समझ आना चाहिए इस कैंपेन के अंदर किया क्या, ठीक है। अच्छा ये जितने भी पेड मार्केटिंग के एड कैंपेन्स हम बनाते हैं, ये सारे ऑक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ऑक्शन क्या होता है, हाँ धीरज ऑक्शन क्या होता है? हाँ हिंदी वर्ड बता दो सर इसका। बिल्कुल, एक तरह से ऑलवेज वेलकम, बोली लगाना, बोली लगाना, जैसे हमने क्लोज हो क्लोज हो, है ना। बोली कहाँ लगाते हैं? मतलब सर उसमें बजट डालते वक्त हमें देखना पड़ता है नीलामी में, नीलामी, हाँ नीलामी हो रही है ना, किस चीज की हो रही है,
कोई प्रोडक्ट या सर्विस की हो रही है, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। बोली क्या कहलाती है, बिडिंग कहलाती है। ठीक है, बोली क्या कहलाएगी, बिडिंग। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्शन हो रहा है, यहाँ नीलामी हो रही है। किस चीज की नीलामी हो रही है, एड स्पेस की। एड स्पेस की। एड स्पेस मतलब जो आपके स्क्रीन के ऊपर अलग अलग लोग स्क्रीन पे देख रहे होते हैं ना, मोबाइल स्क्रीन पे कंटेंट देख रहे होते हैं, वो कंटेंट क्या देख रहे हैं, वो जो एड स्पेस है, इंस्टाग्राम का एड स्पेस है, फेसबुक का एड स्पेस है ना, मैसेंजर का एड स्पेस है, उस इनकी स्क्रीन पे वो जो एड स्पेस है वहां क्या दिखेगा, ठीक है, उस एड स्पेस में क्या दिखेगा, उसकी बोली लगे। ठीक है। अच्छा, ये बोली का डिसाइड कैसा होता है, बोली का डिसाइड होता है कि आपकी जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है ना, वो आप कैसे कर रहे हो। आप रेगुलरली इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग कर रहे हो, क्या आप फेसबुक पे पोस्टिंग कर रहे हो, क्या आप एसईओ करते हो, ब्लॉग्स आर्टिकल्स लिखते हो। यदि आप ये सब कर रहे हो तो आपका जो क्वालिटी स्कोर होता है ना अकाउंट का, वो हाई होता है। और यदि वो हाई है तो ऐसा हो सकता है कि आप बोली के अंदर सबसे कम पे कर रही हो और आपका एड सबसे ज्यादा दिख रहा हो। गॉट द सीक्रेट। कॉस्ट पर लीड भी कम आती है। एब्सोल्युटली, कॉस्ट पर लीड भी कम आती है, कॉस्ट पर सेल, सीपीएस भी आपका कम आता है। पर यदि आप पोस्टिंग कभी नहीं करते, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी नहीं करते, एसईओ भी नहीं कर रहे हो, और आप सोच रहे हो भाई मेरे पास पैसे की तो कमी नहीं है, पैसा जितना मर्जी लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेटा कहेगा यू आर नॉट वेलकम। सबसे हो सकता है सबसे कॉस्टली लीड आप ही को आए, और हो सकता है लीड ही ना आए, हो सकता है लीड ही ना आए, और हो सकता है सेल भी ना आए। आप पूरा दिन कैंपेन चलाओगे, आप कहोगे सर पता नहीं इंप्रेशन ही नहीं आ रही। यदि ऐसा हो रहा है तो मेक श्योर करो क्या आप ऑर्गेनिक पोस्टिंग कर रहे हो या नहीं, क्या आप अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल रहे हो या नहीं, इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करते हो या नहीं, फेसबुक के ऊपर या कोई स्टोरी पोस्ट करते हो या नहीं। गेटिंग ना। तो ऑर्गेनिक जो मैं बोलता हूँ ना 360 डिग्री मार्केटिंग या डिजिटल इकोसिस्टम है ना, ये डिजिटल इकोसिस्टम क्या है कि हर जगह हम मार्केटिंग। क्लियर ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे आते हैं फर्दर डाउन। हाँ, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हमें पता है, लीड्स ही है। उसको यदि हम ये कह रहे हैं यदि आप उसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, हमें चेंज नहीं करना। ठीक है। अच्छा, दूसरा, कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट कुछ मत डालो, कुछ भी मत डालो। ठीक है, 0। हाँ धीरज, आपका क्या क्वेश्चन है। एक सर सबसे ऊपर कैंपेन नेम के राइट में एक क्रिएट टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला। एब्सोल्युटली, आप इसको नेम को एज अ टेम्पलेट भी सेव कर सकते हो। एक बार क्लिक करो क्रिएट टेम्पलेट पे। ठीक है, तो अब ये आपका एज अ टेम्पलेट इसको सेव कर देगा। इसे पता लग गया कि भाई आप जनरली यही नाम डालते हो। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट टाइम से यही नाम ले लेगा कि भाई ये आपका जनरली नेम यही होता है, तो ये नाम डाल दिया। ठीक है। हाँ, मैं जनरली यूज करता नहीं, मैं अपने हिसाब से नाम उसके ऑन द स्पॉट लिखता हूँ, रादर देन ये मेरे लिए लिखे। मैं अपना अलग अलग कैंपेन में अलग अलग चीजें टेस्ट करता हूँ, किसी में मेल, किसी में फीमेल, किसी में मेल फीमेल दोनों जेंडर, किसी में कोई एज ग्रुप, किसी में कोई एज ग्रुप, तो इसलिए मैं टेम्पलेट नहीं यूज कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, कैंसिल कर दो। दैट्स व्हाई आई लव दिस मैनुअल मॉडल, क्योंकि इसके अंदर मुझे एक्सपेरिमेंट करने का, हमें एज ए मार्केटर बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाता है। हाँ, कैंपेन बजट लगा दो, बिल्कुल सही जगह हो आप। अच्छा, बजट स्टार्टिंग में आप कम के साथ शुरू कर सकते हो, 300 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए, ऐसे शुरुआत कर सकते हो। धीरे धीरे हम इस बजट को बढ़ाते ही चले जाएंगे। हाँ। अच्छा, अब आती है बोली की बारी, है ना, बिडिंग की बारी, है ना। हाँ, ये 3 तरह की बिडिंग है इसके अंदर। गूगल एड्स में आपने देखा था ना, वहां 4 आए थे, यहाँ 3 ही आते हैं। पहला जो है वो है हाईएस्ट वॉल्यूम। जब आप पहली बार यहाँ आकर के ऐड चला रहे हो, आपको नहीं पता कि आपको लीड कितने की आएगी, आपको नहीं पता आपको सेल कितने की आएगी, तो आप मेटा को कहते हो कि भाई आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि मेरे को लीड कितने की आनी। तो आप कहते हो हाईएस्ट वॉल्यूम, कि मैं जो अमाउंट दे रहा हूँ ना उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड या मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल मेरे पास ला करके दे दो। ठीक है। जब आप ये एड्स रेगुलरली चलाते हो, 2-3 हजार रुपए के चला लेते हो, तो आपको ये पता लग जाता है कि आपको एक लीड कितने की आ रही है, एक लीड आपको पता लग जाता है कि कितना अमाउंट उस पर स्पेंडिंग हो रहा है। क्लियर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने कैंपेन चलाना शुरू किया एंड धीरे धीरे आप 2000 रुपए तक पहुंच गए कैंपेन चलाते चलाते, और आपको पता लगा 2000 रुपए मेरे को 20 लीड आती है, 2000 रुपए में 20 लीड आती है, तो मतलब एक लीड कितने की आई, 100 रुपए की। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, मैंने आपके लिप रीड कर दिया धीरज, है ना। 100 रुपए की एक लीड हो गई, तो 100 रुपए की लीड हो गई, तो अब मुझे पता लग गया कि 100 रुपए की एक लीड आती है,
तो नेक्स्ट टाइम से मेटा मेरे को 100 रुपए के आसपास तो दे देगा। जब मुझे ये पता लग जाएगा तब मैं कॉस्ट पर रिजल्ट गोल यूज करना शुरू कर दूँ, और कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में मैं डालूंगा कि मुझे 100 रुपए की लीड चाहिए। तो मेटा ट्राई करेगा कि मेरे को लीड 100 रुपए के आसपास मिल जाए, 80 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए, 110, 120, ये 20% ऊपर भी चला जाता है। तो वहां कॉस्ट पर रिजल्ट गोल वहां जाऊंगा जब मैं 2000 रुपए स्पेंड कर लूंगा, जब मेरे को ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरे को लीड इतने की आती है। अच्छा, तीसरा जो है ये है इंप्रेशन, बिड कैप। बिड कैप का मतलब होता है एक सिंगल क्लिक का, मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरे को इतने की क्लिक चाहिए। ये जनरली हम नहीं यूज करते, ये हम यहाँ नहीं यूज करते। ये कहाँ यूज करते हैं? ये गूगल एड्स में यूज करते हैं। याद है ना, वहां मैंने बताया सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, पीपीसी, पे पर क्लिक। वहां एक सिंगल क्लिक का बिडिंग करते हो, एक एक क्लिक के लिए बिडिंग कर रहे होते हो। यहाँ कॉन्सेप्ट वो नहीं है, यहाँ पे करते हो हाईएस्ट वॉल्यूम या कॉस्ट पर रिजल्ट को। ठीक है, तो पहले वाले दो जो है वो यहाँ चलेंगे, उसमें पहले दो वाले दो नहीं, तीसरा वाला ज्यादा चलता है, सीपीसी। ठीक है, उसमें पहला क्या था? कन्वर्जन, दूसरा था कन्वर्जन वैल्यू, और तीसरा क्या था? तीसरा था हमारा क्या नाम है? सीपीसी, है ना, क्लिक के बेस पे आप जाते हैं। यहाँ क्लिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है धीरज? इज इट क्लियर टू यू? ओके, चलो अभी हाईएस्ट वॉल्यूम लगाते हैं, नीचे आते हैं। हाँ, बजट एंड शेड्यूलिंग, यस इसको। अच्छा, यदि आपको, जैसे आपने टीवी में देखा होगा ना कि प्राइम टाइम होता है ना, शाम के टाइम को प्राइम टाइम कहते हैं ना, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई बड़ा मैच आने वाला है क्रिकेट का, या कोई पर्टिकुलर डे है, हॉलीडे है, दिवाली होली का दिन है, और उस दिन आपको सारा ऑडियंस घर पे ही बैठा है अपने, ठीक है, और दे आर फ्री टू वॉच कंटेंट, और ना वो आराम से टाइम पास कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स। तो उसको एज अ प्राइम टाइम लगा सकते हो आप, है ना। और 50 एंट्रीज ऐसे हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में ये कोई भी यूज नहीं करेगा, कोई भी यूज नहीं करेगा। जब तक आप 5-7 लाख रुपए खर्च ना कर लो तब तक इसको मत यूज करना, ठीक है, उतना फायदे का सौदा नहीं है, ठीक है। पर मैं बनाना सिखा देता हूँ, उसको बंद थोड़ी करना था, इसको एक बार टिक कर दो। हाँ, या प्राइम टाइम कैसे लगता है? हाँ, डॉट पे क्लिक करो। प्राइम टाइम के अंदर आपको मेक श्योर करना होता है कि 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए दोनों टाइम के अंदर, स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम के अंदर कम से कम 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, ये प्राइम टाइम कौन सा होता है? जनरली इवनिंग टाइम होता है ना, ये शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, या 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, है ना। मैक्सिमम लोग इसी टाइम तो टीवी देख रहे होते हैं, ठीक है, या इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं, या फेसबुक देख रहे होते हैं। तो जो भी आपको टाइम लगता है आपके लिए टाइम प्राइम टाइम है, जिस टाइम मैक्सिमम लोग आपके ऐड देख रहे होते हैं। जैसे आप ये सोच रहे हैं कि भाई लोग उस टाइम फ्री है, अपने घर में ऐड देख रहे हैं, या अपने जहां भी वो ट्रैवल कर रहे हैं वहां से ऐड देख रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स भी तो यही सोच रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स भी ये सोच रहे हैं। सपोज आपकी इंडस्ट्री में 1000 कॉम्पिटिटर्स है, उनमें से आप भी एक हो, तो वो भी यही सोच रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हो कि भाई जो आपके कॉम्पिटिटर्स है ना, उनसे आप 50 रुपए ज्यादा देने के लिए तैयार हो, या 100 रुपए ज्यादा देने के लिए तैयार हो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के, ठीक है। आपका फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 800 रुपए 24 घंटे का, 800 रुपए 24 घंटे का, मतलब 1 घंटे के अंदर आप 33 रुपीज खर्च करने के लिए तैयार हो। ऐसे तो हुआ ना, 33 इंटू 24 करेंगे तो 800 हो गया ना, ऐसा ही है ना। तो इन द सेम वे, जैसे आप 33 पर आवर स्पेंड कर रहे हो, आप यहाँ करते हो, यहाँ आपने 50 रुपीज डाल दिया, तो ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि ठीक है, उस टाइम में मैं 33 रुपीज नहीं, उसमें 50 रुपीज एक्स्ट्रा लूंगा, उसमें 50 रुपए आपके एक्स्ट्रा लूंगा, एंड उसके बेस पर मैं आपके ऐड चलाऊंगा, ठीक है। दैट मीन्स आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा पे कर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। क्लैरिटी आ रही है धीरज? गॉट द पॉइंट? बहुत बढ़िया, ठीक है। वेल, अभी हम इसे यूज नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में हम अपना ऑडियंस चेक करेंगे कि हमारे लिए प्राइम टाइम है कौन सा, ठीक है। इसलिए हम स्टार्टिंग में इसको अनचेक कर देते हैं, एक बार अनचेक कर दो, आप सब देख लेना इसको, पर इसको अभी शेड्यूल नहीं करें। अच्छा, उसके बाद आता है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ हम 4 अलग अलग चीजों का कंपेरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। कंपेरेटिव एनालिसिस क्या कर रहे हैं? यदि फॉर एग्जांपल हम कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, हम कंफ्यूज्ड हैं कि अपना ऐड जो चलाएं वो वीडियो पे चलाएं या इमेज पे चलाएं, ठीक है। हम कंफ्यूज्ड है या डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, हमें श्योर है कि हमें वीडियो अच्छा परफॉर्म करे। एक बार हमारा जो क्लाइंट है वो कह रहा है नहीं जी, इमेज लगा के ऐड चलाओ,
है ना, टाई हो गया। तो अब आप क्या करोगे, ये सारा निर्णय जनता जनार्दन पे छोड़ दोगे, पब्लिक पे छोड़ दोगे, यूजर्स पे छोड़ दोगे। आप कहोगे एक बार यूजर आ जाएगा, मैं 2,000 रुपए खर्च करके देखता हूँ, 2-3 हजार रुपए खर्च करूंगा, यूजर्स आएंगे, ट्रैफिक आएगा, मुझे पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने लोग एक्चुअली कौन किस चीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इमेज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं या वीडियो को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, या ऐसे ही हम ऑडियंस के बीच में भी एक क्या नाम है, ए/बी टेस्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टेस्टिंग करना चाहते हो, आंध्र प्रदेश में भी ऐड चलाना चाहते हो, रुड़की में भी ऐड चलाना चाहते हो, और दोनों जगह आपने ऑडियंस वगैरह बाकी सारी चीजें तो सेम ली, आई मीन बाकी सारे क्रिएटिव वगैरह हेडलाइंस वगैरह सब सेम है, पर लोकेशन अलग अलग लेनी, लोकेशन अलग अलग लेनी, एंड देन आपने ऐड चला दिया 3,000 रुपए का, देन आपने 3,000 रुपए का ऐड चला दिया, तो 50-50 कर देगा वो ऑडियंस को, 1,500 रुपए का अलग ऑडियंस को दिखाएगा, है ना, 1,500 का अलग को दिखाएगा, एंड हमें यहाँ क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सी ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। समझ आ रहा है ना? ठीक है, ग्रेट। अच्छा, उसके बाद आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हो, कि आप फेसबुक रील पे लगा रहे हो, फेसबुक स्टोरी पे लगा रहे हो, इंस्टा रील पे लगा रहे हो, इंस्टा स्टोरी पे लगा रहे हो, मार्केट प्लेस लिस्टिंग पे लगा रहे हो, ऐसे करीब 25 प्लेटफॉर्म, 25 प्लेसमेंट है जो मेटा हमें देता है। मेटा 25 प्लेसमेंट देता है जहां हम अपना ऐड दिखा सकते हैं, और हम देखेंगे इन प्लेसमेंट में से कौन सा प्लेसमेंट है जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये तो फाइंड करना चाहते हैं हम कि कौन सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यदि हमें ये पता लग जाएगा कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमें पता लगेगा ये अच्छे नहीं परफॉर्म करे, उनको हम ऑफ करते चलेंगे। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन, हमें ये देखना है कि हमारे लूजर्स कौन से हैं, उनको हमें हटा देना है, और हमें ये देखना है हमारे विनर्स कौन से हैं, विनर ऑडियंस कौन से है, विनर प्लेसमेंट कौन सा है, विनर क्रिएटिव कौन सा है। ठीक है, और उसके बेस पे हम अपना ए/बी टेस्टिंग करते रहते हैं। ठीक है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, टेस्टिंग डिफरेंट हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शंस, प्लेसमेंट्स, क्रिएटिव्स, लैंडिंग पेजेस, so we keep on testing different। ठीक है, अच्छा चलो साइड में कहीं क्लिक कर देते हैं। अच्छा, अब ये पूछ रहा है ए/बी टेस्टिंग कितने दिन के लिए करना चाहते हो। ये 2 दिन से लेकर के 7 दिन तक की जा सकती है, 2 दिन से लेकर 7 दिन तक की जा सकती है। हाँ, ऐसे आप इसको कम भी कर सकते हो। जनरली 2-3 दिन में हमें पता लग जाता है कि हाँ दोनों में से कौन सा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए 7-7 दिन के नहीं लगाते। ठीक है, अच्छा हाँ, ऐसे आप सेट कर सकते हो 2 दिन 3 दिन के लिए, पर मैं जनरली इसको स्टार्टिंग में ऐसे यूज करने का नहीं सजेस्ट करता स्टूडेंट्स को। मैं सजेस्ट करता हूँ 2 अलग अलग कैंपेन बना लो, 2 अलग अलग कैंपेन बना लो, और फिर दोनों को कंपेयर करके देखो। स्टार्टिंग में आप लोगों को ना एक ही कैंपेन के अंदर या 2-2 एड सेट चल रहे होते हैं, 2-2 एड्स चल रहे होते हैं ना, तो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। ज्यादा काफी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के बाद मुझे लगता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो उस केस में मेरा सजेशन रहेगा एक ही कैंपेन बनाओ, एक ही एड सेट रखो, एक ही एड रखो, स्टार्टिंग में वही चलाओ। एक कैंपेन बना दिया, अब दूसरा एक और कैंपेन बना लो, उसमें जो आपको ए/बी टेस्टिंग करना है ना वो वाला क्राइटेरिया लगा दो और दोनों को चला दो, और देखो कि दोनों में से कौन सा कैसा परफॉर्म। सर जी, ये एंड्रोमेडा अपडेट आने के बाद वो स्ट्रक्चर मतलब ज्यादा चल रहा है। एक कैंपेन बना रहे, एक एड सेट बना रहे, और एक एड कॉपी में मल्टीपल मतलब इमेज लगा रहे, क्या क्रिएटिव। हाँ, मतलब क्रिएटिव से टेस्टिंग करा है, मतलब उससे पता चल जाएगा कि कौन सा चलेगा हमारा बेल। हाँ, वो हम भी करेंगे। एंड्रोमेडा अपडेट क्या है? एंड्रोमेडा अपडेट ये है कि 80% आपको जो भी हमारी क्या नाम है 8 जून को जब मीटिंग हुई थी ना मेटा के साथ गुड़गांव में, तो उन्होंने क्लियरली कहा था हमें, जो उन्होंने ट्रेनिंग के अंदर बताया था, क्लियरली बताया था कि फ्यूचर में ऑडियंस का ऑप्शन पेड मार्केटिंग में खत्म हो जाएगा। ठीक है, गूगल की मीटिंग में भी यही पता लगा, मेटा की मीटिंग में भी यही पता लगा कि धीरे धीरे जो हम ये ऑडियंस का सेक्शन रख रखा है ना एडसेट वाला, हो सकता है अगले 2 साल बाद ये हो ही ना, अभी तो है इसलिए मैं सिखा भी रहा हूँ, फ्यूचर में ये खत्म हो जाएगा। इन प्लेटफॉर्म्स का कहना ये है कि आज की डेट में जो हमारी ऑडियंस है उनकी बातें हम सुन पाते, ठीक है, उनके इमोशंस हम सुन पाते हैं। अब यदि एक पर्सन बोल रहा है कि यार डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ना काफी कर लेना चाहिए, है ना, एक इस ऐसे थकी हुई आवाज में बोल रहा है, दूसरा कह रहा है यार डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो करना जरूरी है, आज की डेट में तो इसमें पैसा है, इससे तो जॉब भी मिल जाती है,
है ना, अब एक्साइटेड है, तो ये प्लेटफॉर्म्स उसको सुन पाते हैं एंड उसकी बातें सुन करके उसको अपना ऐड दिखा पाते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन ये प्लेसमेंट्स कहते हैं कि फ्यूचर में हम ऑडियंस का ऑप्शन हटा ही दें। अच्छा, एंड्रोमेडा अपडेट क्या कहता है कि आप मैक्सिमम क्रिएटिव टेस्ट करो, मैक्सिमम लैंडिंग पेजेस टेस्ट करो, मैक्सिमम वैरायटी ऑफ वीडियोस ट्राई करो, वैरायटी ऑफ इमेजेस ट्राई करो, और जितना ओरिजिनल है उतना ट्राई करो, है ना। लोग ओरिजिनलिटी में बिलीव करने लग गए आप, तो ये कहता है ओरिजिनल कंटेंट डाल। लोग रियलिटी में, फेक पर्सनैलिटी में ज्यादा बिलीव नहीं करते, रियल पर्सनैलिटी में ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, ओके अखिल, यही चल रहा है आपका एंड्रोमेडा अपडेट, ठीक है। और मैंने ब्रीफ भी कर दिया। इसके पहले तो मतलब जो भी ऑडियंस टारगेट करा जाता था, मतलब मैंने मेरे फेसबुक प्रोफाइल में रखा था इंटरेस्ट, मतलब क्रिकेट रखा था और जो कुछ भी रखा था, और जब हम ऑडियंस टारगेट करेंगे क्रिकेट वाले, मतलब जो कुछ भी हमारा गोल होगा तो उन्हीं लोगों को दिखाया जाता था, मतलब जो प्रोफाइल पे इंटरेस्ट बना रखा है, जो कुछ भी ऐड रखा है। लेकिन अभी ऐसा चल रहा है, वो मतलब प्रोफाइल पे जो कुछ भी, मतलब समझ लो एग्जांपल, मैं तो क्रिकेट में इंटरेस्ट हूँ लेकिन मैं सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो उसको समझता है कि अरे प्रोफाइल में और कुछ रखा है, यहाँ पे ढूंढ रहा है, तो वो दिखाएगा। अब मतलब आफ्टर एंड्रोमेडा अपडेट वो ना ऑडियंस का प्रोफाइल पे टारगेट, मतलब वो क्या इंटरेस्ट रख रहे हैं वहाँ पे नहीं टारगेट रहा, वो यूजर के सर्च इंटेंट पे टारगेट, मतलब वो क्या प्रीवियसली सर्च कर चुके हैं, मतलब क्या ढूंढ चुके हैं, मतलब इसी पे दिखाता है ना, बेसरा टारगेट। लेकिन तो है टारगेट कर सकते हैं, लेकिन फुल्ली 80% तो उनके प्रीवियस सर्च इंटेंट पे टारगेट कर, ना कि उनके प्रोफाइल पे। मतलब ऐसे थोड़ी कि उन्होंने प्रोफाइल बना लिया कि शूज पे इंटरेस्ट है, ऐसे। इसके पहले तो ऐसे चलता है। थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ। मेटा ने कहा है, गूगल ने भी यही कहा है, हमें सारा चेंज करने में 2027 तक होगा, 2027 तक। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ऑडियंस बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, अभी करेगा। और जब मेजर चेंजेस आया ना पिछले 20 साल में, मैंने देखा है जब भी मेजर चेंज आता है तो ये टाइमलाइन देते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि 2027 तक होगा, तो मुझे पता है 2026 के अंदर मैं धीरे धीरे ना इनका वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, और 27 तक क्या 26 के एंड तक वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पर एज ऑफ नाउ, अभी हम 25 में बैठे हैं, तो अभी डेफिनेटली चल रहा है। अभी इसका इम्पैक्ट 20%, आई मीन क्या नाम है, 20% रहेगा एंड्रोमेडा अपडेट्स का, फिर धीरे करके ये इंक्रीज होता चला जाएगा। गॉट इट? हाँ, पर टाइमलाइन जो है अभी 2 साल तो है हमारे पास। ठीक है, हाँ, पर हम ऑडियंस अभी चूज करेंगे और उसके बेस पे टारगेटिंग करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पर हाँ, इवॉल्व हो रही हैं, एल्गोज नई नई आ रही हैं और फ्यूचर में भी आते रहेंगे, तो उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, आज के लिए मैं इतना ही करा रहा हूँ, कैंपेन लेवल तक करा रहा हूँ। कल एड सेट और एड लेवल भी करेंगे। कल एड सेट और एड लेवल करके, और इसमें इंस्टांट फॉर्म कैसे बनाते हैं, पिक्सल कैसे लगाते हैं, है ना, ऑडियंस कैसे चूज करते हैं, वी विल बी लर्निंग एवरीथिंग। ठीक है, वो हम कल करेंगे। आज आप सब मेक श्योर करना आपको एड्स के एड अकाउंट के राइट्स देना आ जाए, पिक्सल लगाना आ जाए। एक बार लगा के देखो, फिर दोबारा लगा के देखो, अपना देखो कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा। नहीं लगे तो वीडियो को दोबारा देखो, है ना, दोबारा देख लेना एक बार, है ना। आई एम श्योर आप सब कर पाएंगे। ठीक है, ओके। कोई और क्वेरीज है तो उनको टेकअप कर लेते हैं। सर जी, वो इसके पहले जो मैं जॉब करता था, जब तो मतलब वो डे केयर वाला सेंटर था कैंसर पेशेंट का, तो उसमें कैन वी लीव? यस यस, यू मे प्लीज। थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम। यस अखिल। लीड फॉर्म मैं मतलब खुद से सब कुछ बनाता था, बना के बाद उनके पास आगे रख के रिव्यू कराता था। तो ऐसे चलता है कि रोजाना 10-15 लिस्ट फॉर्म भर देते हैं। ऐसा 7 दिन 10 दिन में 50-60 लीड आ जाते हैं। लेकिन जब सेल्स टीम को कॉल कर पाती है, एक का फोन स्विच ऑफ आता है, एक का कोई रीच नहीं होता है, एक बोलता है मैं फॉर्म नहीं भरा था, आप कहाँ से कॉल कर, मतलब क्वालिटी लीड्स नहीं आते हैं, मतलब जो कन्वर्ट ही नहीं होते। मतलब 10 लीड्स आ गए, उनमें एक ही कन्वर्ट है, 9 पता बोलते स्विच ऑफ, मतलब सर हम तो फॉर्म ही नहीं भरा। ऐसे मतलब लीड फॉर्म में ऐसा होता है कि जब ऐड पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स भरा जाता है, फोन नंबर। यही सब सीखना है, कल ये सीखेंगे। ठीक है, तो वो क्वालिटी वाली लीड्स को कैसा टैकल करेंगे? हमारा फोकस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट भी यही रहेगा कि हम क्वालिटी लीड्स कैसे लेकर आए, क्वालिटी सेल्स कैसे लाएं जिस पे रिटर्न रिफंड ना हो। ठीक है, तो वो हम कल
कल कंटिन्यू करेंगे, यही सीखना है अगले 2-4-5 दिन के अंदर ना, इसी के ऊपर मास्टरी। वही फेस किया था सर जी, मतलब 12 आज 20 लीड आ गए, 20 लोगों ने फॉर्म भर दिया, उसमें कन्वर्ट है 1-2 लोग, दूसरे लोग बोल रहे नहीं भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं है ऐसा कुछ। मतलब ये मैं इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें लैंडिंग पेज, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, फॉर्म, है ना, लीड फिल्ट्रेशन, सारी चीजें आती हैं, एक एक करके सारी चीजें रिवील करूंगा कैसे कैसे करना। हाँ सर, ठीक है, हाँ, वेलकम सर। ये और ये मतलब ये यूजीसी वो यूजीसी वाला कंटेंट बहुत हलचल मचा रहा है, मतलब जो कुछ भी आज बहुत ट्रेंड है यूजीसी कंटेंट, मतलब जो हमेशा था, हमेशा था। हाँ, इसको ये एक से बना लेंगे तो फिर मतलब उतना चलेगा, मतलब और क्लाइंट से पूछ के वीडियो बना, मतलब वो बोलेगा आप बना लो वीडियो, तो कैसा बनाना यूजीसी वाला। अच्छा, एंड्रोमेडा अपडेट आया ना, उसमें भी यही है कि यूजीसी कंटेंट होना चाहिए, और बाकी जगह भी यही है, और पहले शुरू से भी यूजीसी कंटेंट चलता है। यूजीसी का मतलब क्या है? यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड मतलब एग्जांपल के लिए यदि मैं कोर्सेज सेल कर रहा हूँ और यदि मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ कि भाई मैं बहुत अच्छा सिखाता हूँ, मैं एसईओ सिखाता हूँ, मैं गूगल एड सिखाता हूँ, जब कोई नया पर्सन आएगा ना, हो सकता है वो उसके ऊपर उतना ट्रस्ट ना करे, पर वही यदि मेरे स्टूडेंट धीरज या अखिल मेरे कोर्स के बारे में बताएं, वो रिव्यू दें, एक वीडियो बना करके डाल दें, है ना, और कोई यूजर वो वीडियो देख करके आ जाए, तो चांसेस आर वेरी हाई ना वो सेल हो जाएगी। आर यू गेटिंग? अभी ये स्टूडेंट मीशा इस सेशन के अंदर थी, ये ऑलमोस्ट 2 साल से मेरी स्टूडेंट है, एक एक टॉपिक सीखती हैं, फिर उस पर मेहनत करते हैं, पूरा शिद्दत से वर्क करते हैं, एंड देन वापस आते हैं। ठीक है, देन वापस आते हैं एंड फिर एक टॉपिक सीखते हैं एंड फिर आगे, है ना। एंड इनकी लाइफ में ट्रेजेडी रही जहाँ इनके अभी 1 महीने पहले इनके हस्बैंड ही एक्सपायर हो गए। एज ज्यादा नहीं है बट बहुत यंग एज में वो चले गए, है ना। एंड सिनेरियो ये है कि इनकी डॉटर जो है उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्निंग भी करना है क्योंकि हस्बैंड ही अर्निंग मेंबर थे मेन, है ना। तो कल मैं बोल रहा था जो ट्रेजेडी हो गई वो यही ट्रेजेडी थी, जो कि बहुत शॉकिंग था, बट द थिंग इज वो लगे हुए हैं, कर रहे हैं, धीरे धीरे ना ग्रो कर रहे हैं। तो आइडिया, अब जैसे मीशा ने एक बार मेरे लिए कोई रिव्यू लिखा था, आई थिंक रिव्यू था या वीडियो था, कुछ ना कुछ था, एंड शताक्षी ने आप सबके सेशन में ही थी, उन्होंने ही रिवील किया था कि सर मैंने उनसे बात भी करी थी। इफ यू गाइज रिमेम्बर, याद है वो वाला फ्राइडे जिस दिन शताक्षी ने रिव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं आपका रिव्यू पढ़ रही थी, मैंने आपका रिव्यू कहीं पढ़ा था या पता नहीं वीडियो देखी थी, मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ था, बट उन्होंने कहीं देखा था जहां मीशा ने बोला था कि तरुण सर से मैंने कोर्स किया और मुझे बेनिफिट हो रहा है ना। जब शताक्षी ने देखा तो दैट वाज यूजीसी कंटेंट, उन्होंने मीशा से बात भी करी और मीशा ने भी रिकन्फर्म कर दिया, तो उन्होंने ऑन बोर्ड हो गए फटाफट। गॉट इट, है ना। तो इसी तरह से होता है, या धीरज मेरे पास आए या अखिल आप मेरे पास आए, आप लोगों ने भी क्या देखा, आपने मेरे बाकी स्टूडेंट्स को सुना होगा ना सेशन लेते हुए मुझे, है ना। हम लोग तो इन पर्सन भी नहीं मिले अभी तक, है ना, होपफुली जल्द ही मिले, है ना। बट रियलिटी क्या है, जब आपने यूजर जनरेटेड कंटेंट देखा, यूजर्स को देखा मेरे बारे में बोलते हुए, अपने डाउट्स पूछते हुए, तो आपको लगा कि हाँ यार ये एक पर्सन है जिससे सीखा जा सकता है, शायद हमें सिखा दें, है ना। तो इनके ऊपर एक बार ट्रस्ट करके देख लेते हैं, है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज, एंड रिक्वायरमेंट मीट कर पा रहा हूँ क्या? आर यू गाइज हैप्पी? यस, चलो थैंक यू सो मच। हाँ, बाकी अभी जर्नी अभी बाकी है, काफी बाकी है, काफी कुछ करना है, एक्चुअल रिजल्ट्स लेकर आने हैं, तो बस एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, फोकस कम नहीं होना चाहिए, मेहनत डबल हो जानी चाहिए, काम ज्यादा करो, जितना ज्यादा पोस्टिंग करोगे, जो सबसे ज्यादा कंटेंट पोस्टिंग करेगा, सबसे ज्यादा क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करेगा, वो उतनी जल्दी ही, उतना ज्यादा ही, उतना पैसा कमाएगा और उतनी सक्सेस पाएगा। इट्स एज सिंपल ऐसा है ना। मैं बोलता रहता हूँ ये चीज, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो और कोई धीरज, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नहीं सर। ऑलराइट, रोहित आपकी तरफ से कुछ? नो। ऑलराइट, चलो आज का सेशन क्लोज करते हैं। मेरी तरफ से आप सब बहुत सारी प्रैक्टिस करो, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। एंजॉय योरसेल्फ, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट। You're welcome. Good night.